वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। मोहतरम सामीन किराम, हाज़रीन मजलिस, आज हम लोग बैठे हुए हैं दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें समझने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ताल्लुक़ से गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है मीडिया के अंदर, दीन की वो बातें जिन्हें गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है, ज़माने से जिनके ताल्लुक़ से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, उनकी क्या हकीकत है, उनके ताल्लुक़ से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। चुनांचे सबसे पहले ये अर्ज़ कर देना मुनासिब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को किस लिए पैदा किया है। सबसे पहले हमें अपना मकसद तख्लीक जानना ज़रूरी है। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में किस लिए पैदा किया है, और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने रसूलों को किस लिए भेजा है। अगर ये दो मकसद हम समझ गए आज, तो जितने भी प्रोपेगेंडे किए जाते हैं दीन के कुछ बातों को ले करके उसके गलत माने पहनाए जाते हैं, उन सब का समझना आसान हो जाएगा। अगर ये समझ जाएं कि हमारा यहाँ पैदा होना उसका मकसद है अल्लाह की इबादत करना, तख्लीक इंसानी का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों को और जिन्नातों को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, और हमने रसूलों को भेजा है अपने दीन की तबलीग के लिए, तबलीग दीन के खातिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने रसूलों को भेजा है दीन की तबलीग की खातिर। उनका मकसद क्या था? वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहू फिद्दीन। उन्हें हुक्म दिया गया था ताकि वो अल्लाह की इबादत करें, और किसी चीज़ का उन्हें हुक्म नहीं दिया गया था। अल्लाह के रसूल से तो यहाँ तक कह दिया गया व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतहू। अगर आपने ऐसा नहीं किया, दीन को पूरा पूरा अगर आपने नहीं पहुँचा दिया, तो गोया आपने दीन की तबलीग ही नहीं की। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के इब्राहीम, मूसा, ईसा से होते हुए आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम रसूलों और पैगंबरों को, उलुल अज़्म पैगंबरों को यही एक वसीयत और नसीहत की गई थी कि हमारे दीन को जाकर के कायम करना, उसमें तिफ़रका नहीं करना, उसके अंदर इख्तलाफ नहीं करना। तो रसूलों का मकसद, उनकी बेसत का मकसद अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाना। सहाबा को अल्लाह के रसूल ने इसी चीज़ की वसीयत और नसीहत की। हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जिस वक्त अल्लाह के रसूल ने यमन भेजा था, उस वक्त यही नसीहत की थी कि सबसे पहले उन्हें तौहीद की दावत देना, तौहीद की तरफ बुलाना, और अगर तौहीद की बात मान जाते हैं उसके बाद नमाज की तरफ दावत देना, नमाज की बात मान जाते हैं उसके बाद ज़कात की तरफ बुलाना।
तो इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत करना, रसूलों की बेइज्जत का मकसद अल्लाह ताला के दीन को पहुंचाना बंदों तक, ये दोनों कंसेप्ट हमारे जहन में रहना, तो फिर कोई भी एतराज़ करेगा दीन के किसी भी मसले को ले करके, ख़ास तौर से ये इकामत दीन क्या है, खिलाफत क्या है, मलूकियत क्या है, ये सारी चीज़ों को ले करके जो हाईलाइट किया जाता है, अपने आप को हीरो बनने की कोशिश करते हैं, जबकि वो हकीकी मैदान में ज़ीरो होते हैं। ये सारी तंजीमें जो खिलाफत के नाम पर, इकामत दीन के नाम पर 90 साल से कायम चली आ रही है। 1928 के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन जो कि मिस्र में कायम हुई, 1942 के अंदर जमात इस्लामी जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कायम हुई। ये सब 90 साल से 70 साल से कहाँ तक पहुँचे? कौन सी खिलाफत इन लोगों ने कायम की और कौन से दीन को इन्होंने कायम कर लिया? दूसरों के यहाँ छोड़ दीजिए, अपने घर में इन्होंने कौन सा दीन कायम कर रखा है? जिस दीन से मुराद ये हाकिमियत लेते हैं, खिलाफत लेते हैं, कौन सी खिलाफत इन्होंने कायम कर ली है? सारे जो पॉइंट्स हैं मैं एक एक बयान करूंगा उसकी हकीकत, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो जमात है, जो सबसे मशहूर जमात है इख्वानुल मुस्लिमून, उनके ताल्लुक़ से जानना। क्यों? इसलिए कि उर्दू मीडिया के अंदर इनके ताल्लुक़ से प्रोपेगेंडा ही सिर्फ हमें मिलता है, हक़ाइक़ नहीं समझ में आता है, हक़ाइक़ नहीं बताया जाता है कि ये लोग कौन से हैं, किस चिड़िया का नाम है, कहाँ थे। बस ये लोग थे, बड़े मुजाहिद थे, बहुत काम किया। कहाँ काम किया? आसमान पे कायम किया या ज़मीन के नीचे काम किया? ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा है 90 साल से, या सिर्फ जेलों में काम कर रहे हैं। आप इनके ताल्लुक़ से उर्दू में किताबें पाएंगे, सिर्फ हवाई फायरिंग। इख्वानुल मुस्लिमून में शहादतों की तारीख़ का नया बाब, इख्वानुल मुस्लिमून तख्ते-ए-दार से तख्ते-ए-इक़्तिदार तक, तख्ते-ए-दार से तख्ते-ए-इक़्तिदार तक, यानी मकसद जो है इक़्तिदार है, कुर्सी है। कुर्सी पर आ जाते हैं, इक़्तिदार पे आ जाते हैं, उनका मकसद पूरा हो गया। इन्होंने हुकूमत कायम की है कई जगहों पर, लेकिन हुकूमत से पहले ये लोग खिलाफत और इकामत दीन और इस्लाम का नाम लेते हैं खूब, लेकिन जब इनको इक़्तिदार मिल जाती है, इनको जब हुकूमत मिल जाती है, तब कौन सी खिलाफत कायम करते हैं? यहूदियों का जो पार्लिमानी निज़ाम होता है उसी को कायम करते हैं। यही उनके यहाँ खिलाफत है। कई जगहों पर इनकी हुकूमतें कायम हुई। उन्होंने जो हुकूमत का ज़ाब्ता अपनाया, जो मुस्लिम दुनिया में कहीं नहीं होता है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक उन्होंने ज़ाब्ता अपनाया। हर चीज़ के अंदर आज़ादी, जो डेमोक्रेसी का जो असली मफ़हूम यूरोप और अमेरिका के अंदर है, उससे भी ज़्यादा आज़ादी वाला डेमोक्रेसी इनके यहाँ नज़र आता है। तो यही उनकी खिलाफत होती है। और उसके बाद जब एक बार उनको मिल जाती है, फिर आवाम इनकी हकीकत को समझ जाती है, फिर दोबारा करीब नहीं आने देती है इनको हुकूमत से। यही इनकी असलियत है। और ये भी इनकी हकीकत है, जब एक बार चिपक जाते हैं तो अपने मोदी की तरह फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। इनका यही मसला होता है। गज़ा के अंदर हमासियों की हुकूमत है, 2006 में एक बार इलेक्शन करा लिया, उसके बाद वो राज़ी ही नहीं है। यही हाल जो है तुर्की के अंदर है, यही हाल ट्यूनिस के अंदर। इनके यहाँ यही है कि अगर कुर्सी मिल जाए उसके बाद मत छोड़ो। डॉक्टर इसरार अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बहुत खिलाफत तकरीर करते थे। वो जब तक ज़िंदा थे उन्होंने जो जमात कायम थी अपना कब्ज़ा किए हुए थे। अपने जाने से पहले अपने बेटे के नाम वसीयत कर गए। उनका बेटा साहिबजादा सईद आकिब आज उसी पर कब्ज़ा किए बैठा है, और वो जब तक मर नहीं जाएगा उस पर कब्ज़ा किए रहेगा। यही खिलाफत है उनके यहाँ। यानी एक छोटी सी जमात, वहाँ तो खिलाफत कायम हो नहीं रही है,
ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं खिलाफत कायम करने। तो इनके नाम लेने, ये मीडिया में क्या नाम लेते हैं, तकरीर में क्या कहते हैं, लेकिन अमलन क्या करते हैं उसकी मैं मिसाल बता रहा हूँ। तो ये इख्वानुल मुस्लिमून, इनके ताल्लुक़ से आप किताब पढ़ेंगे उर्दू में तो इनकी हकीकत पर तो किसी ने लिखा नहीं है। इख्वानुल मुस्लिमून तो यहाँ पे पाई नहीं जाती है। ये मिस्र के अंदर और 1928 में बनी थी। इस जमात को जानने वाले हकीकत में कौन है? या तो इस जमात से जो जुड़े हुए थे, उसके जो मेंबर थे, जो उसके अरकान थे, वो लोग हकीकत जानते हैं। मिस्र के अंदर और अरब दुनिया में जो उसकी शाखें फैली हुई हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, ट्यूनिस के अंदर, सूडान के अंदर, लीबिया के अंदर, फ़िलिस्तीन के अंदर, सीरिया के अंदर, उर्दून के अंदर, इसी तरह से कुवैत और इराक़ और यमन और ईरान तक, ये जो सारे मिडिल ईस्ट में जो ममालिक पाए जाते हैं वहाँ पर इनकी शाखें फैली हुई हैं। उसके जो मेंबरान हैं वो उसकी हकीकत जानते हैं। वहाँ जो उनके अंदर रह कर के जिन्होंने काम किया है, या वो अरब ममालिक के लोग जो उनके बीच में रहे हैं, जो उनसे परेशान हुए हैं, उनके शर्र फसाद से जिनको ख़तरा लायक हुआ और जो जूझ रहे हैं आज तक, उनको हकीकत मालूम है। हमें यहाँ बैठ कर के उनके बारे में हम क्या बता पाएंगे? तो उनके बारे में या तो मैं उनकी हकीकत को पता लगाने के लिए उसके जो पहले अरकान और मेंबरान रहे उन्होंने छोड़ दिया उस जमात को, उन्होंने फिर किताबें लिखी हैं, वो हकीकत लिखेंगे। फिर वहाँ अरब वाले जो उनके बीच में रहे हैं, उनके शर्र फसाद से जो परेशान हुए हैं, जूझ रहे हैं, वो उनकी हकीकत जानते हैं। उनकी किताबों से आप जानेंगे उनकी हकीकत को। यहाँ सिर्फ हवाई फायरिंग करने वाले जो उर्दू में लिख दिए बैठे हैं, उनसे आप नहीं समझ पाएंगे। इस तरह की किताबों से इख्वानुल मुस्लिमून, तज़किया, अदब, शहादत, इख्वानुल मुस्लिमून, सब्र व इस्तिकामत के अजीम कारवां, इस तरह की बात। मैं एक पैराग्राफ पेश कर रहा हूँ ऐसे ही उर्दू किताबों का जो सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं। तारीख़ गवाह है कि इख्वानुल मुस्लिमून ने कुर्बानियों, जवामर्दियों, ईसार व इस्तिकामत के ऐसे अनमिनट नकूस छोड़े हैं जिनकी मिसाल अहद सहाबा के सिवा पूरी इस्लामी तारीख़ में कहीं नज़र नहीं आती। यही वजह है कि 20वीं सदी की नामवर शख्सियत अबुल हसन अली नदवी को ये कहना पड़ा, जिसे इख्वान से मोहब्बत है उसके ईमान में कोई शुबहा नहीं है, और जिसे इख्वान से बुग़्ज़ और नफ़रत है उसके निफाक में कोई शुबहा नहीं है। इस तरह की चीज़ ये लोग गढ़ करके अपनी तरफ से लिखते हैं ताकि लोगों की हमदर्दी उनसे बढ़े। हम उनको जानते भी नहीं है कि कौन है ये। भाई ये मोहम्मद मुर्सी कौन थे, कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई की, वो अमेरिका में गए, वहाँ अमेरिका कौन सी पढ़ाई किए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए, और फिर वहाँ कितने साल तक वहाँ के नासा जो कंपनी है साइंस की, वहाँ पर कितने साल तक वो रह करके एजेंटई किए हैं, अपने मुल्क मिस्र के ख़िलाफ़ उन्होंने जासूसी की। उसके बाद जब यहाँ पर दंगा और फसाद हुआ अरबों के अंदर 2010 में, कैसे उनको पुरअसरार तरीके से लाया गया और फिर एक नई पार्टी बनाई गई, सियासी पार्टी, और फिर उसका सदर बना दिया गया, फिर उनको इलेक्शन में खड़ा करके जिता दिया गया। और आप देखेंगे उसके बाद मोहम्मद मुर्सी चमक गए, वो इमाम थे, शहीद थे, उनको ऐसा किया गया, वैसा किया गया। आप मोहम्मद मुर्सी उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, उनके लड़के, उनकी बीवी, बच्चे, आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, देख लीजिए वो कैसे थे, कौन सी कुर्बानी उन्होंने दी कि उन्हें शहादत का दर्जा मिल गया, वो मुसलमानों के इमाम हो गए। उर्दू में आप देखेंगे ऐसी तहरीर है। उनकी बरसी पर जब 1 साल गुजरा तो लंदन के अंदर उनके बच्चों ने बरसी मनाई और उनको शहीद जमहूरियत करार दिया। कौन सा जो शहीद, यहाँ के लोग समझते हैं शहीद फिल्मार्का, लेकिन उनके बच्चे क्या कह रहे, शहीद जमहूरियत। मतलब उन्होंने जमहूरियत को ज़िंदा करने के लिए कोशिश की थी। कौन सी जमहूरियत? ईसाइयों और यहूदियों वाली जमहूरियत की खिलाफत कायम करने की कोशिश थी। अगर वो खिलाफत कायम करने की कोशिश करते तो उनके बच्चे उनको क्या कहते, शहीद खिलाफत कहते, शहीद जमहूरियत नहीं कहते। शहीद जमहूरियत उनको कहा गया वहाँ पर, उनके बच्चों ने कहा,
कह रहे डेमोक्रेसी यानी जमहूरी तौर पर पहला सदर मुंतखब हुआ। भाई वहाँ पर जो प्रचार ये लोग कर रहे थे जमहूरियत कायम करने के लिए कि खिलाफत कायम करने के लिए प्रचार कर रहे थे, आवाम ने उनको जो वोट दिया था इसी झांसे में आकर के कि ये इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन उन्होंने जीत करके कौन सी खिलाफत कायम की? टीवी पे आकर के ऐलान किया कि इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हो सकती है, हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है 1923 से जो बना हुआ है वही काफ़ी है और वही पार्लियामेंट हमारा शारे होगा, शारे का मतलब कानून साज होगा, और उसी को हम बुनियाद बनाएंगे, उसी से हम हुकूमत करेंगे। मीडिया में उनसे पूछा गया कि आप हुदूद और क़िसास नाफिज करेंगे कि नहीं नाफिज करेंगे? कहा ये तब सब फ़िक़ही चीज़ें हैं, कदीम चीज़ें हैं, आज के ज़माने में ये सब कहाँ हो पाएगा। हुदूद और क़िसास जो कि एक इस्लामी हुकूमत के लिए ज़रूरी है, उसके बगैर इस्लामी हुकूमत का मतलब तसव्वुर नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा। ये तो एक इनकार है सिरे से, आप ना कायम करें, लेकिन इस तरह से कहना कि ये तो फ़िक़ही चीज़ें हैं, मतलब उसका तसव्वुर नहीं, कायम नहीं हो सकता। आज कायम क्यों नहीं हो सकता? कायम करें तो सऊदी में हुदूद के साथ नाफिज हो रहा है, आप कैसे कह रहे नहीं हो सकता है? लेकिन ये हकीकतें आप टीवी में आज भी पा जाएंगे, वीडियो क्लिप आप आज भी पा जाएंगे, ये सारे बयानात। इलेक्शन से पहले तकरीर करते हैं ये लोग कि हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे और सिर्फ मिस्र तक ही नहीं बाकी रहेंगे, इसको ले जाएंगे, फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करेंगे, इसराइल को वहाँ से भगाएंगे और फिर उसके बाद बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराएंगे और वही हमारी राजधानी होगी। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो क्या होता है? जो पुराना सफ़ीर इनका होता है उसको हटा करके अपना नया सफ़ीर भेजते हैं, मोहम्मद आकिफ़ अपना नया सफ़ीर भेजते हैं, और साथ में वहाँ का जो शमून पेरेज़ इसराइल का जो प्रेसिडेंट होता है उसके नाम एक लव लेटर भी भेजते हैं और उसको कहते हैं सदीकी अल अज़ीज़, मेरे अज़ीज़ दोस्त, हमारे जो पुराने ताल्लुकात हैं मिस्र के, जो मुआहिदात हैं पहले से वो बाकी रहेंगे। और इसको सब अल जज़ीरा ने इसको नस्र भी किया, वीडियो मौजूद है इसकी पूरी, कैसे उनका नया सफ़ीर वहाँ जाता है और फिर वो सारे मुआहिदात जो पहले से किए रहते हैं उसकी यकीन दहानी कराई जाती है कि वो सब बाकी रहेंगे, किसी को फस्क नहीं किया जाएगा, किसी को तोड़ा नहीं जाएगा। अवाम को धोखा दिया जाता है। और उसके बाद ईरान पर मिस्री हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी होती है पहले से, लेकिन आ करके इख्वानियों ने वो सारी पाबंदी ख़त्म कर दी होती है। और फिर मिस्र को ईरान को ये इजाज़त मिलती है कि मिस्र के अंदर जितने हुसैनियात हैं फिर से बनाना शुरू कर दें। सैकड़ों हुसैनियात उन्होंने साल भर में बना के खड़ा कर दिया। ये हुसैनियात में करते क्या हैं? मिस्र के अंदर शिया हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल तौर पर अपने किसी भी रस्म व रिवाज को करने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी में है। ये पहले से चला आ रहा है, जब से ये खुमैनी की हुकूमत आई है ईरान के अंदर उसी वक्त से पाबंदी लगी हुई है। मिस्र के अंदर शिया कुछ भी प्रैक्टिकल तौर पर नहीं कर सकते हैं, मातम नहीं कर सकते हैं, तबर्रा नहीं कर सकते हैं, सहाबा के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं, जो ये सब धूम मचाते हैं दूसरे तमाम मुल्कों में। हर मुल्क में ये लोग इस तरह के हड़बम मचाते हैं और सहाबा किराम को खुल्लम खुल्ला गाली देते हैं, उम्महातुल मोमिनीन को गाली देते हैं, तबर्रा करते हैं, मातम करते हैं, हर जगह ये करते हैं जहाँ जहाँ पाए जाते हैं। लेकिन सऊदी के अंदर नहीं कर सकते हैं। मिस्र में भी इसी तरह से पाबंदी थी, लेकिन मुर्सी ने आकर के सारी पाबंदी हटा दी और वो हुसैनियात बनाना शुरू कर दिए, जहाँ पर ये लोग मातम करते हैं, सहाबा के ख़िलाफ़ तबर्रा करते हैं। अवाम ने देखा कि क्या ये लोग हमसे वादा किए थे और क्या कर रहे हैं। साल भर नहीं हुआ, ये तो लगता है अगर कुछ साल ये लोग रह जाएंगे तो मिस्र को वैसे ही ये लोग बर्बाद कर देंगे जैसे कुछ 1000 साल पहले फातिमी उबैदियों का ज़माना था, उस वक्त मिस्र को इन लोगों ने शिया बना दिया था पूरा। वैसे ही फातिमी दौर में, उबैदी दौर में ये इख्वानी इसको मिस्र को दोबारा वापस ले जाना चाहते हैं।
1 साल के बाद मिस्र के अवाम उस हुकूमत के ख़िलाफ़ आ गए, मिलियन मार्च निकाला। मिलियन कहते हैं 10 लाख को। 10 लाख से ज़्यादा अवाम उमड़ आई इस हुकूमत के ख़िलाफ़, मुर्सी हुकूमत के ख़िलाफ़। आप जो है जा करके 30 जून 2013 मिलियन मार्च आप लिख दीजिए, वो पूरी तफसील आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश में मिलेगी, अरबी में लिखेंगे अरबी में मिलेगी। उसको यहाँ उर्दू में कोई नहीं बताएगा कि 30 जून 2013 को मिलियन मार्च ये मुर्सी के ख़िलाफ़ क्यों निकाला गया। कह रहे हैं कि ये सीसी ने उसकी हुकूमत को गिरा दिया, फौजी हुकूमत ले आया और अमेरिका ने उसका साथ दिया। किसने साथ दिया? अरे अमेरिका उस वक्त इख्वानियों के साथ था और मिस्री अवाम ने गिराया है। और ये सीसी, अब्दुल फत्ताह सीसी, इसको तो मोहम्मद मुर्सी ने बनाया था फौजी जनरल। इससे पहले तो उसका मुस्तफ़ा नाम था, वो दूसरा था। हुस्नी मुबारक का जो वज़ीर दफ़ा था, उसका जो फौजी जनरल था, उसको हटा करके अब्दुल फत्ताह सीसी को ये मोहम्मद मुर्सी ने बनाया था, इसलिए कि जो है इसका ख़ास दोस्त था। लेकिन अवाम ने उसके ख़िलाफ़ जब बगावत की, उसके ख़िलाफ़ जब मिलियन मार्च निकाला, हर तरफ तबाही ही तबाही थी, तो फिर उसने आर्डर दिया फ़ौज को कि ये अवाम को कंट्रोल करो, और नहीं अगर कंट्रोल में आते हैं तो गोली चला दो। फौजी जनरल ने इनकार कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे, बल्कि ये जो अवाम इतनी बड़ी मिकदार में निकली है, थोड़ी नहीं है कि हम कंट्रोल कर लें। मिलियन मार्च चाहिए, 1 हफ्ते का टाइम है। अगर इनके मुतालिबात पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम इस हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम दिया। उसके बाद जो है जितने सरकारी लोग थे सबको गिरफ्तार करवा करके सबको जेल में डलवा दिया। वो उन्हीं का फौजी जनरल था, उन्होंने बनाया था। और ये लोग चाहते थे कि अवाम पर अब कब्ज़ा तो कुर्सी पर कर लिए हैं, इक़्तिदार पे कर लिए हैं। अब भाई जिस अवाम ने तुमको कुर्सी तक पहुंचाया है, वो अवाम चाह रही है कि तुम कुर्सी से हट जाओ, तुम हमारे लायक नहीं हो, तुमने हमें धोखा दिया। जो तुम वादा करके आए थे उस वादा को तुम नहीं पूरा कर रहे हो, तुम्हारा काम दूसरा है। ना तुम रिफाही काम कर रहे हो, ना अवाम के मकसद के लिए काम कर रहे हो। तुम तो टोटल का टोटल इसराइल और ईरान के एजेंडे पे काम कर रहे हो। वो लोग जो कह रहे हैं वही सब कर रहे हो सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं पब्लिक का ख्याल कर रहे हो। अवाम ने उनको हटा दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ये अमेरिका ने साथ दे करके गिरा दिया वहाँ की हुकूमत को, सऊदी ने साथ दिया, ये इख्वान को 1 साल हुकूमत मिली थी, बेचारे क्या करते 1 साल में। 1 साल आदमी चाह ले तो 6 महीने में, 4 महीने में वो कर सकता है जो कोई नहीं कुछ कर सकता है 10 साल में। आप जो है अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत देख लीजिए, आपके ज़माने में कितने बड़े बड़े ख़तरात आए। ख़ास तौर से जो मुर्तद्दीन का दौर है, लोग मुर्तद होना शुरू हो गए। कैसे सबको काबू किया? 6 महीने में सबको काबू कर लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना देखिए, वो सिर्फ 1.5 साल खलीफा थे, उन्होंने क्या इनकलाब लाया, क्या कुछ करके दिखा दिया। आदमी को करना है, जब आदमी पहुँचते ही भाई इन्होंने क्या किया। पूरे अरब ममालिक से कहाँ कहाँ से या तो चंदा इन्होंने बटोरा, इसराइल से राब्ते किए और ईरान के हक़ में सारा काम किया। किया क्यों नहीं? बहुत काम किया, अगर देखें तो किया, बहुत काम किया। लेकिन जो उन्होंने वादा किया था उस ताल्लुक़ से इन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये इख्वानियों की ये हकीकत है, मैंने मिसाल बयान किया ऐसे। वरना इनकी जो तारीख़ है ये तारीख़ इनकी मुनाफिकत से भरी हुई है। ये दीन के नाम पे कायम होती है, दीन दावत के नाम पे ये जमात बनाते हैं, लेकिन इनका काम दावत और तबलीग के अलावा सब कुछ होता है। दावत और तबलीग के अलावा जमात बनती है दीन के नाम पे, दावत तबलीग के नाम पे, लेकिन इसके अलावा ये सब कुछ करते हैं। चुनांचे इंसान जब कोई समाज के अंदर कोशिश करता है, सरगर्मी कोई दिखाता है किसी भी तरह से, तो उसके पास एजेंडा होता है, बाकायदा कोई मंसूर होता है, उसके लिए आइडियल शख्सियात होते हैं। अब देखिए इस जमात को जिन्होंने कायम किया, हसन बन्ना 1928 के अंदर, उनके पास एजेंडे थे, उनके पास मंसूर थे।
उनके पास खास आइडियल शख्सियात थी। किनको इन्होंने आइडियल बनाया अपना? इनकी एक किताब है मुज़क्करतुद दावा व दाइया। ये इख्वानियों के यहाँ बहुत अहम किताब मानी जाती है, उसूल और ज़ाब्ते की किताब मानी जाती है। मुज़क्करातुद दावा व दाइया ये हसन बन्ना ने लिखा है। इसके अंदर ये अपनी महबूब शख्सियतें जिनसे ये मुतासिर थे, जिनके कारनामों से मुतासिर हो करके इन्होंने जमात बनाई थी, ये इस किताब के अंदर लिखते हैं कि ज़रूरी है कि एक लीडर तरबियती एतबार से एक लीडर ही बनकर रहे। वो लीडर नहीं जिसे हालातों ज़रूफ़ और वक्त की ज़रूरत ने लीडर बना दिया हो, या ऐसी लीडरी करता हो जिसे कोई लीडर ही ना समझे। दर हकीकत इन्हीं उसूलों पर मुस्तफ़ा कामिल, मोहम्मद फ़रीद और इनसे पहले जमालुद्दीन अफ़गानी और शेख मोहम्मद अब्दा ने मिस्र की तरक्की की बुनियाद रखी थी। इन्हीं उसूलों पर मिस्र अगर चलता रहे और पीछे ना हटे तो ज़रूर अपने मकासिद में कामयाब होगा, या कम से कम आगे की तरफ तरक्की करेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा और हमेशा नफ़ा में रहेगा, कभी खसारा नहीं उठाएगा। इन्होंने जिन शख्सियात का तज़किरा किया है कि अगर मिस्र उनके बताए हुए रहनुमा उसूलों पर अगर चलेगा तो तरक्की करेगा, उनमें इन्होंने ख़ास तौर से मोहम्मद फ़रीद और इसी तरह से मुस्तफ़ा कामिल, जमालुद्दीन अफ़गानी और शेख मोहम्मद अब्दा, इन लोगों का नाम लिया है। और ये सब इनके आइडियल हैं। ये 19वीं सदी के सब हैं, इनसे पहले के हैं, ये सब इनके आइडियल हैं। लेकिन आप इनके तफसील पढ़ेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी सवानें पढ़ेंगे कि ये जमालुद्दीन अफ़गानी कौन थे, शेख मोहम्मद अब्दा कौन थे, तो आपको समझ में आएगा कि ये बंदा किस तरह किस्म के लोगों को आइडियल बनाया अपना। जमालुद्दीन अफ़गानी ये ईरान में पैदा होते हैं, इनकी सारी तालीम शियों की यहाँ होती है। तेहरान के अंदर, इराक़ के अंदर, कुम के अंदर, और शिया राफिजियों के जो इमाम बाड़े होते हैं जहाँ पर शियत और राफिजियत पढ़ाई जाती है, इनकी सारी तालीम वहीं पर होती है। पूरी तालीम ये शिया राफिजियों की यहाँ हासिल करके और उसके बाद पूरे आलम इस्लामी का दौरा करते हैं। उस वक्त आलम इस्लामी, आलम अरब आम तौर से, बल्कि पूरा आलम इस्लामी या तो बरतानिया अंग्रेज़ों के चंगुल में होता है या तो फिर फ्रांस के चंगुल में होता है। बरतानिया और फ्रांस के चंगुल में आम तौर से रहता है। ये कभी लंदन में रहते हैं, कभी पेरिस फ्रांस में रहते हैं, कभी तुर्की में रहते हैं, कभी मिस्र में रहते हैं, कभी हिंदुस्तान में आते हैं, कभी काबुल में जाते हैं, कभी तेहरान में जाते हैं। इनका दौरा होते रहता है और सबसे ज़्यादा ये मिस्र में रहते हैं। और इनकी एक खुसूसियत है कि ये जहाँ जाते हैं एक ये सियासी पार्टी वहाँ बना देते हैं। हर जगह ये जाते हैं एक सियासी पार्टी बना देते हैं। मिस्र में सबसे ज़्यादा ये वहाँ पर ठहरे क्योंकि तुर्की के बाद जो मजबूत एक हुकूमत थी मुसलमानों की, उस वक्त वो मिस्र के अंदर थी। वहाँ पर इन्होंने जा कर के सियासी पार्टी बनाई। यहूदियों से मिल कर के, ये मासूनियत जो फ्री मेसन है, यहूदियों की जो खुफिया तंजीम होती है, इन्होंने आलमी इस्लाम के अंदर इस तंजीम को मासूनी तंजीम जिसे कहते हैं, फ्री मेसन ऑर्गेनाइजेशन, जो खुफिया तंजीम होती है यहूदियों की, यहूदियों ने आलमी इस्लाम में इन्हीं के ज़रिए से फैलाया है, जमालुद्दीन अफ़गानी के ज़रिए से। ये पहले बरतानिया की खुफिया तंजीम से जुड़े, मासूनी तंजीम से, उसके बाद फ्रांस की मासूनी तंजीम से जुड़े, उसके बाद इन्होंने खुद अपनी अलग तंजीम बनाई मिस्र के अंदर और उससे जुड़े और उसको आलम इस्लाम में फैलाया। मिस्र के अंदर जो बादशाह था शाह तौफीक, उसको अपना इन्होंने उस तंजीम के अंदर मिंबर बना लिया। और तौफीक का जो बाप था इस्माइल, शाह इस्माइल, उसके दौर में इन्होंने ये तंजीम बनाई थी, लेकिन वो खिलाफ था इनके जमालुद्दीन अफ़गानी के। उसके बेटे के साथ मिल करके शाह इस्माइल का ये तख्ता पलटना चाहते थे बाकायदा, और उसको धोखे से कत्ल करवाना चाहते थे। शाह इस्माइल ने उनको गिरफ्तार करवाना चाहा, लेकिन अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। अंग्रेज़ों, चूँकि उनकी वहाँ पर फौजी हुकूमत थी और शाही हुकूमत वहाँ पर कठपुतली की तरह से थी,
तो ये जमालुद्दीन अफ़गानी हो या उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दा हो, शेख मोहम्मद अब्दा उनकी तरह से मासूनी तंजीम के अंदर थे यहूदियों के, और ये अंग्रेज़ों के फुल सपोर्ट में थे। बल्कि शेख मोहम्मद अब्दा अरबों में वैसे ही थे जैसे हिंदुस्तान के अंदर सर सैयद ख़ान थे। दीन को उन्होंने अक़लियत से अपने समझा, साइंटिफिक अंदाज में समझा। और देखेंगे सर सैयद को कि कुरान की तफसीर को उन्होंने और तहज़ीबुल अखलाक जो निकालते थे, पर्चा निकालते थे, कैसे इन्होंने अपनी अक़लियत की बुनियाद पर उसका तैयां पाँचा किया है। हर चीज़ की तावील कर दी है, फरिश्तों का इनकार है, वही का इनकार है, हर चीज़ों की इन्होंने तावील की है, मोजज़ात का इनकार है। क्यों? ये कि अकल में आने वाली चीज़ नहीं है, जो इंसानी अकल में नहीं आने वाली चीज़ है उसका इनकार कर बैठा। वैसे शेख मोहम्मद अब्दा ने किया है। एक तो मासूनी तंजीम के ज़रिए से उन्होंने इल्हाद को, इबाहियत को, सेकुलरिज़्म को आलम इस्लाम के अंदर और बिलखुसूस मिस्र के अंदर फैलाने की कोशिश की उन्होंने। जमीयतुल इखा ये मासूनी तंजीम है, उन्होंने यहाँ पर कायम की मिस्र के अंदर, जिसको कायम करने में एक ईसाई औरत का हाथ था। उसके साथ मिल कर के मिस्र के अंदर जो अंग्रेज़ों का वाइसराय था जिसका नाम था मिस्टर क्रोमर, और एक था उसके साथ मिस्टर ब्लंट, इन दोनों की तारीख पढ़ें कि शेख मोहम्मद अब्दा की कितनी गहरी दोस्ती थी इनसे। इन्हीं लोगों की सिफारिश से मिस्र के अंदर उनको मुफ्ती आम का ओहदा दे दिया गया, मुफ्ती आम बना दिया गया उनको अंग्रेज़ों की सिफारिश से। और फिर उसके बाद ये शेखुल अज़हर बन गए, और फिर इन्होंने किस तरह से फतवे देना शुरू किए अंग्रेज़ों के हक़ में, वहाँ के निसाब तालीम को बदल डाला, और उसके अंदर किस तरह से उन्होंने असरी तालीम के नाम पर डार्विन के अकीदे को और सारी चीज़ों को जो साइंस की बुनियाद पर होती है उन सब को डाल दिया। निसाब तालीम को, मिस्र के निसाब तालीम को उन्होंने बिगाड़ करके रख दिया उनके यहाँ। और इनके जो ख़ास एक साथी थे कासिम अमीन, उनकी किताब उन्होंने लिखी तहरीरुल मरातिल मुस्लिमा, और इसी तरह से अलमरअतुल जदीदा, जदीद औरत, नई औरत, औरत की आज़ादी, इस तरह की किताब। यानी आलम इस्लाम के अंदर अगर हम तहरीक निस्वा या आज़ादी निस्वा की जो सब तंजीमें कायम हुई हैं, इन्हीं लोगों ने शुरू किया है। कासिम अमीन और शेख मोहम्मद अब्दा वगैरह ने शुरू किया है इस तरह की तंजीमें कायम करना। ये जब किताब लिखी गई, इस किताब के बारे में कहते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दा ने ये पूरी किताब लिखी और नाम लिख दिया कासिम अमीन का, ताकि क्योंकि ये मुफ्ती आम थे मिस्र के, शेखुल अज़हर बने हुए थे। अगर इनका नाम रहता तो फिर अवाम में बवाल हो जाता, इनको ओहदा छोड़ना पड़ता, इसलिए नाम दूसरे का लिख दिया, कासिम अमीन का लिख दिया, वरना मजमून सब का सब इन्हीं का लिखा हुआ था। उसके अंदर उन्होंने तलाक़ की मुखालफत की, जो मौजूदा कुरान के अंदर जिस तरह से मौजूदा शक्ल है, तादुद अज़वाज का इन्होंने इनकार किया और कहा ये तो नबी सल्लम के ज़माने में वक्ती तौर पर एक ज़रूरत थी, अब जो है एक से ज़्यादा शादी करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये मायूब चीज़ है। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। मतलब कुरान की आयत जो है क्या वो नबी सल्लम के ज़माने के लिए खास थी? आज वो उस पर अमल नहीं हो सकता। यानी ये इतना भोडापन है उनकी बात के अंदर। आदमी अगर थोड़ा सा सोच ले कि ठीक है नबी के ज़माने के साथ ख़ास है तुम कह रहे हो, तो क्या सहाबा ने भी मुखालफत की? आप सहाबा की तफसील पढ़ें, सवाने पढ़ें, कोई सहाबी एक आधे से मिल जाएगा जिसके बारे में आएगा कि उन्होंने एक शादी की है। नहीं तो मैं कहता हूँ 99% सहाबा ने एक से ज़्यादा शादी की है। तो सहाबा ने गलत किया गया? क्या वो नहीं जानते थे कि ये तो नबी के ज़माने के साथ ख़ास है? ताबईन की आप जो है सवाने पढ़ लीजिए, असलाफ़ उम्मत की आप सवाने पढ़ लीजिए। ये मोहम्मद अब्दा ये 20वीं सदी में आकर के ये कह रहे हैं कि ये नबी के ज़माने के साथ ख़ास था, और लोग नहीं जानते थे। जिस तरह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम और मतलब सैयद मौदूदी ने आकर के 21वीं सदी में बता दिया, 20वीं सदी में आकर के बताया कि इसका मतलब है ला हाकिमा इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है। इसका मफ़हूम ये है।
हालांकि आज तक उसका तर्जमा सब लोग करते आए, ला माबूद बिहक्किन इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। इलाह का मतलब माबूद, हाकिम मतलब इलाह और हाकिम में कोई है ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं है। आप इलाह का मतलब देखेंगे बहुत सारे मतलब है, लेकिन हाकिमियत का उसके अंदर कोई मतलब ही नहीं है। सारे मुफस्सिरीन मुत्तफिक हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, यही मकसद है। अल्लाह की उबूदियत का इकरार है इसके अंदर कि नहीं बंदगी है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन की, बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। इन्होंने आकर के कहा, लोग आज तक समझ नहीं पाए, इसका मतलब है ला हाकिम इल्ला लिल्लाह। इस तरह की बातें दूसरी जगहों पे दूसरी आयतों में हैं, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या ताल्लुक़ है। अल्लाह रब, देखिए अगर ये हम मान लें, कुरान में साफ साफ कहा गया है अहकमुल हाकिमीन, क्या कहा गया, अहकमुल हाकिमीन, अल्लाह जो है सबसे बेहतर हुकूमत करने वाला है, अल्लाह जो है सारे हाकिमों का हाकिम है। ये आयत खुद साबित कर रही है कि अल्लाह के अलावा दूसरे भी हाकिम हैं। अगर दूसरे हाकिम ना होते तो ये अल्लाह क्यों अपने आप को कहता कि अल्लाह जो है सारे हाकिमों का हाकिम है। इस आयत में साबित हो रहा है कि अल्लाह के अलावा भी दूसरे हाकिम हैं, इसीलिए अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह जो है तमाम हाकिमों का हाकिम है, अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह है। इसका मतलब है कि और दूसरे बादशाह हैं और दूसरे हाकिम हैं, इसीलिए अल्लाह कहता है अल्लाह तमाम हाकिमों का हाकिम है, अल्लाह तमाम बादशाहों का बादशाह है। और ये जो तर्जमा करते हैं कि ला हाकिम है, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है हमारे सामने। और आज भी मौजूदा दौर में भी लोगों ने उसी के मुताबिक तफसीर की किताबें लिखी हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। हमें अक़ली तफसीर, अपने जो फ़हम और अपने अक़ल से समझने वाले जो तफसीर लिखते हैं उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम उन किताबों को सामने रखें, वहाँ हमें समझ में आ जाएगा। बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिनके माना और मतलब को सहाबे किराम नहीं समझ सके, तो अल्लाह के रसूल से पूछा तो अल्लाह के रसूल ने बताया कि इसका ये मतलब है, अल्लज़ीना आमनु वलम यलबिसु ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म नहीं किया, वही लोग कामयाब होंगे, वही लोग अमन व अमान से रहेंगे, वही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। तो सहाबे कराम ने कहा, अय्युना लम यज़लिम मिन्ना नफ्सहु, अल्लाह के रसूल कौन है जो अपने नफ्स पे जुल्म नहीं किया है। जुल्म तो हर एक से होता है, और यहाँ तो कुरान में कहा गया है कि ईमान लाने के बाद जो जुल्म ना करे वही कामयाब है। इसका मतलब कामयाब होने तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये तुम लोगों ने गलत समझा, यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है, यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है। क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी है जो लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, शिरक ना करो बेटे, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। तो यहाँ आयत के अंदर शिरक मुराद है कि जो लोग ईमान लाए और फिर उसके बाद उन्होंने शिरक नहीं किया, वो हिदायत पर हैं। तो सहाबा के समझ में बात आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें सहाबा को समझना मुश्किल हो जाता था, तो अल्लाह के रसूल उसका मतलब बताते थे। तो हम जब तक वो हदीस नहीं पाएंगे उस हदीस आयत को समझने के लिए, जब तक हम उसका क्या मफ़हूम निकालेंगे। तो हमें हदीस में बहुत सारी आयतों को समझने के लिए हदीस की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारी चीज़ें तफसीर में सलफ़ सालिहीन ने लिख रखी हैं। हम जब उसको पढ़ेंगे तो सामने हमारे आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कुछ आयतों में मुख्तसर होती हैं, उसकी तफसील बताई जाती है दूसरी आयतों में। तो इसको कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान। अज़वाउल बयान एक बहुत ही बेहतरीन किताब है अमीन शिनकीती रहमतुल्लाह अलैह की, कई जिल्दों में उन्होंने लिखी है। उन्होंने ये ख्याल किया है कि पहले हम आयत को देखें कि इसकी तफसील कहीं कुरान में मौजूद है या नहीं मौजूद है, उसको वो ला करके पेश करते हैं। तफसीर सनाई जो है सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखी है, वो भी तफसीरुल कुरान बिल कुरान ही है।
उन्होंने कोशिश की है कि कुरान की तफसीर कुरान से की जाए। कोई आयत मुजमल है, मुख्तसर है, उसके मुकाबले में कोई आयत तफसील से है तो उसको वहाँ पर पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि सिरात मुस्तकीम पर हमें अल्लाह ताला तो साबित कदम रख, वो रास्ता जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का है। अब ये देखिए अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो ये सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वो रास्ता जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का है। जाहिर सी बात है ये मुख्तसर है, इनाम याफ्ता बंदे कौन। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन से बंदे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। आगे है कि गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, वो रास्ता नहीं जो गुमराह हो गए और तेरे रास्ते से भटक गए और जिन पर तेरा गज़ब हुआ। जाहिर सी बात है अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन लोग हैं जो भटक गए। हम अपने अकल से घोड़े दौड़ाएंगे, किसको मुराद लेंगे? वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है। तो ये सब हमें समझने के लिए हमें कुरान की दूसरों आयतों को समझना पड़ेगा। वहाँ सब तफसील मौजूद है कि जो तेरे रास्ते से भटक गए, गुमराह हो गए, उससे ईसाई मुराद हैं, और तेरा जिस पर गज़ब हुआ है उससे यहूदी मुराद हैं, और जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं उससे मुराद अम्बिया, रसूल और सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वस्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सूरह निसा के अंदर उसकी तफसील बताई गई है कि वो कौन से बंदे हैं जिन पर तेरा इनाम हुआ है, जिनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। वहाँ पर बताया गया है कि ये वो बंदे हैं जिन पर तेरा इनाम हुआ है, जो नबी हैं, रसूल हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। ये उनका रास्ता है। तो कहीं आयत के अंदर इजमाल होता है, इख्तिसार होता है, उसकी तफसील हमें कुरान में दूसरी आयतों में मिल जाती है, और इसी तरह से कभी हमें उसकी तफसील हदीस के अंदर मिल जाती है। जैसे हमने जो जुल्म की तफसील के बारे में बताई, सहाबा के अक़वाल, ख़ास तौर से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सारे, उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तफसीर आयतों की तफसीर में बहुत सारे सहाबा मशहूर हैं, ख़ास तौर से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जिनको तर्जुमानुल कुरान कहा जाता है, अमीरुल मुफस्सिरीन जिनको कहा जाता है। तो उनके अक़वाल को, सहाबा के अक़वाल की रोशनी में हम देखते हैं कि उन्होंने इस आयत से क्या समझा है। उसके बाद फिर बाद में ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, अइम्मे कराम और मुहद्दिसीन कराम, उन लोगों ने क्या समझा है। आप सही बुखारी पढ़िए, किताबुत तफसीर, पूरा एक किताब उन्होंने लिखा है। सही बुखारी में किताबुत तफसीर आपको मिल जाएगा। ये मुहद्दिसीन है, 3री सदी के हैं, ये मुहद्दिसीन में इनका शुमार होता है, इनको अमीरुल मुहद्दिसीन कहा जाता है। अब इन्होंने सही बुखारी के अंदर जो समझा वो लिखा कुरान की तफसीर को, जहाँ उनको ज़रूरत महसूस हुई कि इस आयत का शान नुज़ूल में कौन सी हदीस है, इससे क्या मुराद है, वो सारी चीज़ें उन्होंने जमा कर दी। सिर्फ सही बुखारी ही नहीं, तमाम आप किताबों में, हदीस की किताबों में देखेंगे तो आप तफसीर पर कुछ ना कुछ पा जाएंगे। तो हदीस की किताबों में हमें मिल जाएगा। तो एक जो मुसलमान होता है, सही मनहज और फ़िक्र का होता है, वो पहले देखता है कि अल्लाह ताला ने इस आयत से क्या मुराद लिया है, उसके रसूल ने क्या मुराद लिया है, सहाबे किराम ने कैसा समझा है, सलफ़े उम्मत ने कैसा समझा है, और ये सारी चीज़ें किताबों में मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं तफसीर बिल मासूर, और इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। लेकिन जो अक़ल परस्त होते हैं वो इधर देखते ही नहीं, आँख बंद कर लेते हैं इन किताबों से, वो अपनी अक़ल के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। इससे ये मुराद है तैर नवाबिल अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। ये जो अबाबील चिड़िया, ये इससे क्या मुराद है? शेख मोहम्मद अब्दा जिनकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि इससे मच्छर और मक्खियाँ मुराद हैं, मच्छर और मक्खियाँ मुराद हैं इससे। और इन्होंने काटा तो फिर उसके बाद उनके जिस्म के अंदर जहर हो गया, और उसके बाद उस जहर से वो लोग मर गए। ये उनकी अकल के घोड़े।
भाई कुरान में साफ साफ है कि ये छोटे छोटे परिंदे अबाबील तैरन अबाबील तरमीहिम बेहिजारा, इसका तर्जमा साफ साफ है जिन्होंने पत्थरों की बारिश की उनके ऊपर, पत्थरों से मारा। हदीस के अंदर आता है कि चने के दाने के बराबर पत्थर उन्होंने अपने चोंच में और अपने पैरों में पकड़ रखा था, उसी से उनको गिरा दिया उनके ऊपर। अब इनके समझ में नहीं आया कि छोटे छोटे कंकर हैं, वो किसी के ऊपर गिरेंगे तो उसे आदमी कैसे मरेगा? नहीं मरेगा। मरने के लिए बम होना, मिसाइल होना, बम होना, तभी मरेगा आदमी। छोटे पत्थर से कैसे मरेगा? चने के दाने के बराबर अगर कोई 150 मीटर के ऊपर से गिराए तो मरेगा? नहीं मरेगा। अकल यही कहती है। तो वही इन्होंने समझा कि तो कैसे मरेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये असल में क्या थे? मच्छर थे, ये मक्खियाँ थीं दरअसल में, जिनको तैरन अबाबील कहा गया है। और इन्होंने तरमीहिम बेहिजारा से मुराद पत्थरों से मारा, इससे मुराद है कि उन्होंने डंक मारा उनके बदन में, उसके बाद जहर फैल गया, सब लोग मर गए। ये उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ अपनी तफसीर के अंदर। और फिर उसके बाद रशीद रज़ा, सैयद रशीद रज़ा जो तफसीरुल मनार है उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है। और ये सैयद रशीद रज़ा कौन है? ये हसन बन्ना के उस्ताद हैं, शेख हैं। उन्होंने अपनी किताब में इनके तफसीर को सूरह निसा तक शेख मोहम्मद अब्दा ने तफसीर की है, उन्होंने लिखा है। और उसके बाद बाकी सैयद रशीद रज़ा ने सूरह यूसुफ तक लिखा है, फिर बाद में दूसरे ने लिखा है। तो तफसीर मनार जो मौजूद है किताब, उसको 3 लोगों ने लिखा है। तो इन दोनों की तफसीर जो है, चाहे वो शेख मोहम्मद अब्दा हो चाहे सैयद रशीद रज़ा हो, इन दोनों ने जो तफसीर लिखी है, तकरीबन आधा किताब आधा कुरान, वो देखेंगे तो उनमें अक़ल परस्ती ही आपको दिखेगी। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने इनकार किया है, दोनों ने इनकार किया। सैयद रशीद रज़ा ठीक है, उनके अंदर शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और इसी तरह से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम वगैरह की किताबों को पढ़ने के बाद बहुत सारी सुधार उनके अंदर आ गई थी। लेकिन जो एतज़ाल और अक़ल परस्ती इन्होंने अपने शेखैन से हासिल की थी, जमालुद्दीन अफ़गानी और शेख मोहम्मद अब्दा से, वो ख़त्म नहीं हुई थी। वो उनकी तहरीरों में दिखता है। चुनांचे इन्होंने शेख मोहम्मद अब्दा, जिनके बारे में बताया कि क्या इबाहियत इन्होंने फैलाई, क्या इल्हाद और सेकुलरिज़्म और बेपर्दगी, आलमी इस्लाम के अंदर बेपर्दगी जो आई है इन्हीं के दौर से आई है। यही तहरीरुल मरा जो कासिम अमीन की किताब है, उसी के ज़रिए से आलमी इस्लाम में बेपर्दगी आई है और औरतों को सड़क पे लाया गया है पहली मरतबा। और ये अंग्रेज़ों के हक़ में फतवे देते थे। मैं एक बात बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिस वक्त जिहाद की फ़ज़ा बनाई जा रही थी, उस वक्त कुछ लोगों को खड़ा किया गया कि जिहाद के ख़िलाफ़ लिखो। तो कौन लोग आए थे? कादियानी और बरेलवी, अहमद रज़ा बरेलवी और मिर्ज़ा कादियानी। इन लोगों ने फतवा दिया कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करना सही नहीं है, ये हमारे लिए हुकूमत रहमत है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो शेख मोहम्मद अब्दा का फतवा था। उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम एक फतवा लिख करके भेजा कि अंग्रेज़ों की हुकूमत रहमत है हिंदुस्तानियों के लिए, उनके खिलाफ जिहाद मत करना, घाटे में रहोगे। और फिर यहाँ पर गुलाम अहमद रज़ा मिर्ज़ा कादियानी और फिर उसके बाद ये अहमद रज़ा, इन लोगों ने उस ख़त को प्रोमोट किया, फैलाया और कहा कि सही बात है, ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करना सही नहीं है। बहुत सारे लोग इनका साथ दिए और फिर उसके बाद जिन्होंने जिहाद का ऐलान किया उनको बागी करार दिया गया, बगावत कहा गया। और फिर उनके ख़िलाफ़ जो है हुकूमत ने बाकायदा पकड़ धकड़ शुरू की, उनको पकड़ा गया। बहुत सारे लाखों उलमा पकड़े गए, कलकत्ता से लेकर के लाहौर तक फांसियाँ दी गई। तो आप देखेंगे इन सब के पीछे अगर ये शेख मोहम्मद अब्दा हैं जिन्होंने जिहाद के ख़िलाफ़ फतवा दिया, मिस्र में भी फतवा दिया और एक ख़त लिख करके हिंदुस्तान में भेजा, ये सारी चीज़ें तारीख़ में मौजूद हैं। सैयद रशीद रज़ा ने शेख मोहम्मद अब्दा की सवाने पर एक किताब लिखी 2 जिल्द में, तारीख़ुल उस्ताज़ अल इमाम के नाम से। अगर ये बहुत बड़े सलफ़ी होते, जैसा कि मशहूर किया जाता है कि सैयद रशीद रज़ा ये बहुत बड़े सलफ़ी थे, तो ये मोहम्मद अब्दा के बारे में
उनकी सवाने पर 2 ज़ख़ीम जिल्दों में किताब लिखते और उनकी तारीफ़ में और उनके सारे कारनामों को बयान करते? कभी नहीं ऐसा करते। उन्होंने जो तरतीब दिया तफसीर की किताब तफसीरुल मनार, उसके अंदर उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दल ने जो गलत तफसीर की है, बहुत भोटे भोटे तफसीर उन्होंने की है। उन्होंने तिलाक का इनकार किया, इज़्दिवाज तादुद अज़वाज का इनकार किया, बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर वो तालीक चढ़ाते, बोलते भाई ये चीज़ गलत है, कहीं कुछ नहीं, जैसे मिनो आन उसको नकल किया। और इन्होंने जमालुद्दीन अफ़गानी को ऐसे ऐसे ख़त लिखे वो सारे औसाफ के साथ जो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए होते हैं, ऐसे औसाफ के साथ। तो उन्होंने क्या लिखा नकल करके कि ये दरअसल सूफ़ियों के यहाँ पाया जाता है, वहदतुल वजूद के ज़रिए से इन शेख के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं। मतलब ये है, यहाँ ये नुक्ता जब पता चलता है कि वहदतुल वजूद इनके यहाँ पाया जाता, तो ये तो अपनी जगह पे सही है, वहदतुल वजूद इनके यहाँ पाया जाता था। इल्हाद के साथ साथ ये तौहीद अदियान के कायल थे। तौहीद अदियान का मतलब क्या होता है कि जितने अदियान पाए जाते हैं दुनिया में, उन सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए। तुम यहूदी हो, ठीक है, यहूदी रहो, बहुत अच्छा है, ईसाई हो, ईसाई रहो, बहुत अच्छा है, एक साथ मिल करके काम करते हैं। और उन्होंने एक फार्मूला बनाया शेख मोहम्मद अब्दा ने इसके लिए। इन्होंने कहा कि हमारे दरमियान बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, चुनांचे उसके ज़रिए से हम मिल करके काम करेंगे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमारे दरमियान इख्तिलाफ है, तो उस पर खामोश रहेंगे, उन पर खामोश रहेंगे, उसका जिक्र नहीं छेड़ेंगे, तुम अपना करो, हम अपना करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें हमारा इत्तेफाक है एक दूसरे का, उसमें हम मिलके काम करेंगे। और ये फार्मूला इख्वानियों ने अपनाया, शेख हसन बन्ना ने वही फार्मूला अपनाया। चुनांचे इनके यहाँ देखेंगे ये यहूदियों को भी अपना दोस्त मानते हैं, ईसाइयों को भी मानते हैं, शियों और राफिजियों को तो सबसे बड़ा अपना बड़ा भाई समझते हैं, शियों को। इसलिए खुमैनी जब वहाँ पर बगावत करके हाकिम बना तो ये लोग उसको इमाम बना लिए थे, मुर्शिद आला बना लिए थे। बल्कि तो कुछ लोग मुबारकबादी देने के लिए गए थे मिस्र से, और दूसरे तमाम आलम इस्लामी से उसको मुबारकबादी तहरान देने के लिए गए थे, और उसके सामने ये पेश किया था कि तुम इमामुल मुस्लिमीन बन जाओ, खलीफा बन जाओ। तो कहा नहीं, हम सबका खलीफा नहीं बनेंगे, मतलब हम सिर्फ शियों के खलीफा हैं, बस इनकार कर दिया। यानी ये लोग आप समझ लें, उसको जो सहाबे किराम को गाली देता है, उसने किताब लिखी है उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ, वो काफिर समझता है, मलून। सहाबे किराम को अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में वो खबीस लिखता है कि हमारा मकसद ये ईरान में सिर्फ इनकलाब लाना नहीं है, हमारा मकसद है हरमैन पे कब्ज़ा करना और मदीना से शेखैन यानी अबू बकर और उमर की कब्रों को उखाड़ कर उसको सूली देना, नौज़बिल्लाह। और ये सद्दाम से जो हमारी लड़ाई है, ये तो बीच का रोड़ा है, हमारा असल मकसद है हरमैन पे कब्ज़ा करना। और ये लोग गए थे उसको खलीफतुल मुस्लिमीन बनाने के लिए। ये बेहूदे इख्वानियों के जो बड़े बड़े रहनुमा थे, उसको गए थे खलीफतुल मुस्लिमीन बनाने के लिए, पेशकश करने के लिए कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन बन जाइए। और इख्वानियों के जो बड़े बड़े पेपर निकलते थे, अल इख्वानुल मुस्लिमून, अद्दावा, अल मुख्तार, अल एहतिसाम, जो बड़े बड़े उनके मजल्ले और मैगज़ीन निकलते थे, अखबारात निकलते थे, ये लोग खुमैनी के बारे में और उसने जो बगावत करके जो हुकूमत बनाई थी उसको इस्लामी हुकूमत कहते थे, और फिर उसको प्रमोट करते थे पूरे आलम इस्लामी में, उसकी तारीफ़ करते थे और सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ लिखते थे। कहते थे कि ये सद्दाम हुसैन अभी नई नई हुकूमत, इस्लामी हुकूमत कायम हुई है, ये चाहता है कि एक दूसरी जो है जंग कादसिया उनके अंदर, ईरान के अंदर बर्पा कर दे। ये जुमला आप समझ रहे हैं, मामूली नहीं है, जंग कादसिया बर्पा करना दोबारा। जंग कादसिया क्या है? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में ये जंग हुआ। ये जंग हुई थी किसके ज़माने में? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में। कादसिया की जंग मशहूर है, जिसके अंदर
ईरानी फारसियों की हुकूमत को ख़त्म किया गया था। उनके बड़े बड़े जर्नेलों को सहाबा किराम ने रस्सी में बांध करके मदीना लाए थे, गुलाम बना करके। ये ईरानी फारसी, ये मजूसी आज तक नहीं भूले हैं, इसीलिए अबू बकर और उमर बिन खत्ताब को गाली देते हैं आज तक। उनकी और कोई दूसरी दुश्मनी नहीं है। ये नहीं कि पहले खलीफा बन गए तो उसकी बुनियाद पे गाली देते हैं, इस गुमान में मत रहिए। वो जो गाली देते हैं और सबसे बड़ा दुश्मन अपना समझते हैं अबू बकर और उमर को, इसीलिए कि इन्हीं दोनों की खिलाफत में उनकी जो सासानी फारसी मजूसी हुकूमत थी, उनकी आबाई जो हुकूमत थी, इन दोनों के खिलाफत में ख़त्म किया गया है और उनके बड़े बड़े जर्नेलों को गुलाम बना करके मदीना में लाया गया है। अरबों ने गुलाम बना करके लाया है, इसीलिए वो अरबों को गाली देते हैं, अरबों को बदनाम करते हैं मीडिया में। और उन्हीं के जो दुमछल्ले हैं, उन्हीं ईरानियों के जो अहले सुन्नत अपने आप को दावा करते हैं और उनके दुमछल्ले बने हैं, वो भी उन्हीं के सुर में सुर मिला करके अरबों को गाली देते हैं। वरना अगर अरबों की तारीख पढ़ेंगे आलम इस्लाम में, भाई आलम इस्लाम का मतलब क्या है, मुसलमान कहाँ से पनपे हैं, इस्लाम कहाँ से फैला है, इस्लाम की रोशनी कहाँ से आई है। आप पढ़िए अल्लाह के रसूल कौन थे, अरब थे कि नहीं थे, आपका पूरा घराना अरब है कि नहीं है, अहले बैत कौन है, खुलफाए अरबा कौन हैं, पूरा सहाबा की ये मुकद्दस हस्तियां ये कौन हैं जिन्होंने पूरे आलम में इस्लाम की रोशनी को पहुंचाया है, अफ्रीका और उंदुलुस तक पहुंचा दिया, यूरोप तक पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद बर्रे सगीर पाक व हिंद में उन्होंने पहुंचाया इस्लाम की रोशनी में। ये सब कौन थे, अरब थे। अरबों ने इस्लाम को पहुंचाया है, अरबों ने उसकी रोशनी पूरी दुनिया में पहुंचाई है। बनु उमैया के दौर तक इस्लाम पहुंच चुका था पूरी दुनिया में। वो सब कौन थे, अरब थे। आज उन अरबों को बदनाम किया जाता है। यही लोग उनसे ज़्यादा बदनाम, ये डॉक्टर असरार की तकरीरें सुनिए, अरबों को एक एक से गाली देते हैं, उनकी तबाही के लिए दुआ करते हैं, और वो झूठी हदीसें बयान करके इमाम मेहदी को वो ईरान और पाकिस्तान से निकालते हैं कि यहाँ से निकलेंगे, और जो सही रिवायतें हैं बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की, कि इमाम मेहदी मदीना में पैदा होंगे और उनका ज़ुहूर मक्का से होगा, उसको गुल कर जाते हैं, बयान ही नहीं करते हैं। और कहाँ कहाँ की झूठी हदीस लाते हैं, ये बयान करके एक फ़ौज निकलेगी इधर बर्रे सगीर से, यानी पाकिस्तान और ईरान के रास्ते से, वो इमाम मेहदी की फ़ौज होगी। यानी अरबों से जहाँ से मेन जो मदीना और मक्का जहाँ से इमाम मेहदी निकलेंगे, उसको बयान करने की हिम्मत नहीं है, उसको नहीं बयान करते हैं। और ईरानियों ने जो लाखों लोगों का कत्ल किया खुमैनी ने, और अहले सुन्नत हज़ारों और लाखों सुन्नियों को उन्होंने कत्ल किया, उसको ये लोग इनकलाबी हुकूमत कहते हैं, इस्लामी हुकूमत कहते हैं। सैयद मौदूदी ये अफसोस करते करते मर गए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ईरान जैसी इस्लामी हुकूमत नहीं कायम हो सकी। ये अफसोस करते हुए मर गए। उन्होंने अपने दौर में फातिमा जिन्ना को वोट दिया, उसके लिए कंपेनिंग किया, बाकायदा उसके इलेक्शन में कंपेनिंग किया उन्होंने। ये फातिमा जिन्ना कौन है? राफिजिया शिया, यानी पाकिस्तान को भी ईरान बनाना चाहते थे। उसके लिए वो कंपेन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे इलेक्शन में, एक शिया के लिए, एक औरत के लिए, एक और वो भी शिया औरत। उनसे कहा गया कि आप औरत को हाकिम बनाना चाहते हैं, मुल्क का सरबराह औरत होकर के। कहा यही तो एक खराबी है इसके यहाँ, एक कमी इसके यहाँ है बस कि ये औरत है। और सामने जो है जनरल अय्यूब, उसके यहाँ सिर्फ एक खूबी है कि वो मर्द है, मतलब उसके यहाँ 99 खराबियाँ हैं, और इसके यहाँ 99 खूबियाँ हैं, सिर्फ एक कमी है औरत। इसको एक कमी है, इसको बर्दाश्त कर लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ अमरहुम इमराह, वो कौम कभी नहीं कामयाब हो सकती जिसने अपना हाकिम औरत को बना दिया। ये सरी सरी हदीस है बुखारी के अंदर, लेकिन ये इख्वानियों के सरबराह जो सब हैं इसको मानते ही नहीं है। यूसुफ करजावी जो बहुत बड़े अल्लामा बने बैठे हैं इख्वानियों के, वो इस हदीस के ताल्लुक से कहते हैं कि ये एक ख़ास पस मंज़र में अल्लाह के रसूल ने कहा है, ये उसी ज़माने के लिए ख़ास है।
यानी अल्लाह के रसूल के ज़माने में अगर कोई औरत कहीं का हाकिम बन जाए तो गलत है, उसके बाद सही है। एक ख़ास पस मंज़र में अल्लाह के रसूल ने कहा है, और एक बहुत बड़े आलिम है इख्वानियों के, मोहम्मद गज़ाली नाम है, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वो उस हदीस के बारे में कहते हैं कि दरअसल उस वक्त ईरान के अंदर बादशाही हुकूमत थी और उस औरत को जबरन बनाया गया था हाकिम। तो अल्लाह के रसूल ने उसी पसे मंज़र में कहा था, बूरान नाम के एक औरत हाकिम बनी थी अल्लाह के रसूल के ज़माने में ईरान के अंदर। तो कहा वहाँ पे बादशाही हुकूमत थी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने ऐसा कहा था, बद्दुआ किया था। क्या अल्लाह के रसूल के ज़माने में और बादशाही हुकूमतें नहीं कायम की? बहुत सी कायम थी, किसी को आपने बद्दुआ नहीं की। आपने सीधा सीधा पैगाम भेजा हर बादशाह के नाम कि भाई ईमान ले आओ, कामयाब रहोगे, तुम अपने मुल्क के हाकिम रहोगे। बल्कि आपने कहा कि भाई हबशा के अंदर एक बादशाह रहता, ईसाई बादशाह था, कहा बहुत नेक है, आदिल है, इंसाफ परवर है, उसके यहाँ चले जाओ हिजरत करके। आपने उसकी तारीफ़ की, वो मुसलमान नहीं था, ईसाई था, तो बादशाह था, वो इंसाफ कर रहा था, आपने उसकी तारीफ़ की बाकायदा। आपने बद्दुआ तो नहीं किया किसी के खिलाफ। तो कह रहे हैं कि वो शाही हुकूमत थी ईरान के अंदर, तो उस औरत के खिलाफ आपने इस तरह से बद्दुआ की थी। वरना अगर ये आगे की बात बहुत ख़तरनाक मैं कहने जा रहा हूँ, मोहम्मद गज़ाली ने कहा, वरना अगर आज इस वक्त जिस तरह से इसराइल में जमहूरियत कायम है और वहाँ पे वज़ीर आज़म गोल्डा मायर है, इस तरह जमहूरी हुकूमत की कोई औरत अगर सरबराह होती तो अल्लाह के रसूल ऐसा ना कहते, नौज़ुबिल्लाह। ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। कौन? शेख मोहम्मद गज़ाली, ये बहुत बड़े मारूफ आलिम है और ये हसन बन्ना के साथियों में से हैं, हसन बन्ना के साथियों में से हैं ये, और बहुत अभी लेटेस्ट अभी उनका इंतकाल हुआ है मोहम्मद गज़ाली। मिसाल भी दिया तो किसकी मिसाल? पाकिस्तान के बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल नहीं दिया, शेख हसीना की मिसाल नहीं दिया, इसराइल की वज़ीर आज़म जो गोल्डा मायर रह चुकी है, सब लोग जानते होंगे 70 की दहाई में, उसकी मिसाल उन्होंने दी है। यानी इसराइल की जमहूरियत उनके यहाँ सबसे अच्छी जमहूरियत, वो मिसाल है। अब मैं बताऊँ, यूसुफ करज़ावी भी इसराइल की जमहूरियत पे फ़ख्र करते हैं कि जमहूरियत तो वहाँ है। और शेख गज़ाली ने क्या लिखा कि गोल्डा मायर जिस तरह से एक जमहूरी हुकूमत का ज़िम्मेदार है, इस तरह से अगर नबी के ज़माने में ईरान में जमहूरी हुकूमत की ज़िम्मेदार वो औरत होती तो आप ऐसा नहीं कहते। ये जानते हैं ऐसा नहीं कहते अल्लाह के रसूल। मतलब ये लोग क्या है, आयतों की और हदीसों की इस तरह से तावील करते हैं। अल्लाह के रसूल ने ऐसा कह दिया इसलिए कि ऐसा था, अगर ऐसा होता तो ऐसा ना कहते। तो आज हम किसी भी आयत के बारे में, हदीस के बारे में ऐसा कह सकते हैं। जिस आयत का या हदीस का हमें इनकार करना हो, ना मानना हो, तो हम कह दें कि इस तरह सिचुएशन था इसलिए अल्लाह के रसूल ने ऐसा कह दिया। अगर आज की तरह से ऐसा सिचुएशन होता तो आप ऐसा ना कहते और उस हदीस पर हम अमल ना करें। तो ये इख्वानियों की ये आदत है, ये उनकी हरकतें हैं। इस तरह से इनके पीर जो बड़े बड़े हैं, उनके जो उलमा हैं, इस तरह से वो करते हैं और इस तरह से कहते हैं। तो मैं बता रहा था शेख मोहम्मद अब्दा के बारे में, इनके ज़रिए से किस तरह से औरतों की आज़ादी और लिबरल इज़्म, सेकुलर इज़्म, जितने नए नए इज़्म करके हैं, ये सब आलम इस्लाम के अंदर ये शेख मोहम्मद अब्दा के ज़रिए से फैला। और शेख मोहम्मद अब्दा, जमालुद्दीन अफ़गानी, ये सैयद रशीद रज़ा, ये सब आइडियल हैं किसके? हसन बन्ना के। इन्हीं लोगों के अफकार पर इन्होंने इस जमात को कायम किया है, इख्वानुल मुस्लिमीन जमात को कायम किया है और दीन के नाम पे कायम किया। इसके साथ इन्होंने खुफिया तंजीम बनाई जिसका काम था ख़बरों को इकट्ठा करना, हुकूमती सतह पर, अवामी सतह पर, तंजीमी सतह पर जितनी तंजीमें जमात पाई जाती हैं उनकी रिपोर्टिंग करना खुफिया तौर पर। हुकूमत एक एक वज़ीर के ये लोग रिपोर्टिंग करते थे। ये खुफिया तंजीम, ख़बरों को जमा करने वाली तंजीम, जिसको जवाला कहते हैं। एक तंजीम
इनकी खुफिया तंजीम थी मुसल्लह फ़िदाई तंजीम। मुसल्लह फ़िदाई तंजीम इन्होंने कायम कर रखी थी, जिसका काम था नौजवानों को बैयत ले करके उनको उस तंजीम के अंदर डालना और फिर उनको असलहाबाजी सिखाना, ताकि कहीं ज़रूरत पड़े मुसल्लह अंदाज में हो करके लड़ने की ज़रूरत पड़े, हुकूमत से लड़ने की ज़रूरत पड़े, तो हमारे पास एक फ़ौज तरबियत याफ्ता मौजूद हो बाकायदा। भाई तुम दावत के नाम पे जमातुल इख्वानुल मुस्लिमीन बना के बैठे हो, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर हमला कौन करेगा? ये सब एहतियाती इक़दाम क्यों कर रहे हो? ये सब तो बड़ी बड़ी हुकूमतों का काम होता है कि उसके पास मुखाबरात होते हैं, उसके पास खुफिया तंजीमें होती हैं, एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, उनको इस तरह से ज़रूरत होती है दूसरे जो दुश्मन ममालिक होते हैं उनसे निपटने के लिए, उनके बारे में खुफिया राज जानने के लिए। इसका मतलब है कि तुम लोग एक मुल्क के अंदर मुल्क कायम करना चाहते हो, और यही हकीकत है, यही हकीकत है। मुस्लिम मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ इनकी तंजीमें पाई गई हैं, वहाँ वहाँ उस मुल्क को तबाह होना पड़ा है। ना इन्होंने सही से वहाँ पर हुकूमत करने दी, और जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने ना सही से हुकूमत की, तोड़ फोड़ करके अगर आए भी हुकूमत में तो इन लोगों का काम यही है। तो आप देखेंगे इनके बारे में, चाहे हसन बन्ना हो या उनके बाद जितने भी इनके मुर्शिदीन आए हैं, चाहे हसन हुज़ैबी हो या मोहम्मद आकिफ़ हो, मोहम्मद बदी हो, या जितने भी हैं 6-7 उनके मुर्शिदीन हैं, इनके ज़माने में सैयद ये जब तक थे मिस्र के अंदर, शाह फारूक का ज़माना था 1928 में, हसन बन्ना के ज़माने में शाही हुकूमत थी हसन बन्ना के ज़माने में। उस वक्त तक वो शाही हुकूमत की एक तरफ चापलूसी करते थे, झंडा ले करके घूमते थे। अगर बादशाह कहीं से आता था तो अपने तलबा तंजीम को आगे कर देते थे झंडा ले करके, कि हम जो है मतलब ये हो कि हम शाही हुकूमत के साथ हैं, और अंदर जो है उनके खिलाफ एजेंडा तय करते थे। उसके बाद जब वहाँ पर फौजी हुकूमत आई, अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, तो इन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। फौजी हुकूमत जब आई, जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत आई, और जमाल अब्दुल नासिर ये इख्वानी जमात में शामिल था, लेकिन उनके सारे अकायद को वो नहीं मानता था। उसने फ़ौज से बगावत करके अंग्रेज़ों को हटाया, मुल्क से निकाला 1954 के अंदर, और फ़ौजी हुकूमत कायम कर ली। तो ये समझते थे इख्वानी कि जमाल अब्दुल नासिर जो है ये इख्वानियों को सब जगह देगा हुकूमत के अंदर। बड़े खुश थे, सब बड़े खुश थे। जब उसकी हुकूमत आई तो पूरे खुशी मना रहे थे मिस्र के अंदर। जमालुद्दीन अफ़गानी ने उस वक्त जो हसन हुज़ैबी जो दूसरे मुर्शिद थे वो मौजूद थे, उनको बुलाया और कहा कि जो वज़ारतुल मारिफ़ है, आप लोग दीनदार आदमी हो, ये ले लो अपना वज़ारतुल मारिफ़ यानी वज़ारतुल औक़ाफ़, दीनी शोबा जो है ये ले लो, अपना चलाओ। ये गुस्सा हो गए, कह रहे हैं कि इसको देकर लेकर के हम क्या करेंगे, इसीलिए हमको बुलाया था तुमने, इसीलिए गुस्सा हो गए वो। जमाल अब्दुल नासिर ने कहा भाई आपकी जमात जो है एक दीनी जमात है, एक तबलीगी जमात है, दीन के नाम पर कायम हुई है, ठीक है आप ये दीन का जो शोबा है ये ले लो, ये चलाओ, और बाकी जो है हम देखेंगे। तो ये गुस्सा हो गए, हसन हुज़ैबी गुस्सा हो गए, कहा इसीलिए हमको बुलाया था, ये वज़ारतुल औक़ाफ़ देने के लिए, इससे क्या होगा? तो कहा हाँ इसीलिए बुलाया था, और अगर कुछ नहीं चाहिए तो चले जाओ। उसके बाद हसन बन्ना के जो ख़ास दोस्त थे अहमद हसन बाकूरी, जमाल अब्दुल नासिर ने उनको बुलाया, कहा ऐसा है हसन हुज़ैबी को मैंने बुलाया था क्योंकि वो जमात के तुम्हारे मुर्शिद थे, इसलिए उनको बुलाया था, और उनसे बुला करके समझ में आ गया उन लोगों की क्या नीयत है। ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कबूल करना है तो ये एक वजारत तुम्हारे लिए है, कबूल कर लो, और अगर नहीं कबूल करना है तो बचा दो, हम अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। अहमद हसन बाकूरी ने कहा कि मैं कबूल करता हूँ,
ये देखिए, वो सोचे कि अगर नहीं कबूल करेंगे तो ये भी चला जाएगा। वो कहते हैं कि ठीक है मैं कबूल करता हूँ। उसने जो है उनको बना दिया, वज़ीर मारिफ बना दिया, वज़ीरुल औक़ाफ़ बना दिया। उसके बाद हसन हुज़ैबी को जब पता चला कि अरे तो मेरे मशवरे के बगैर बन गए, वज़ीरुल औक़ाफ़ बन गए, मुझे बताया ही नहीं, उन्होंने जमात से उनको निकाल दिया, इख़्वानुल मुस्लिमीन जमात से खारिज कर दिया, कह दिया ये तो तागूत हो गया। हसन बाक़ूरी जो हसन बन्ना के साथी थे, दोस्त थे, जमात के जो बानी जमातों में से थे, उनको निकाल दिया, जमात से निकाल दिया, हसन बाक़ूरी को, अहमद हसन बाक़ूरी को। उसके बाद इन लोगों ने अब जमात हुकूमत के ख़िलाफ़ इन लोगों ने साजिशें रचना शुरू कर दी कि हमको हुकूमत में जगह नहीं मिली। हत्ता कि मुसल्लह बगावत पर ये लोग आ गए, जगह जगह इन लोगों ने धमाके किए। अब जाहिर सी बात है हुकूमत ऐसी सूरत में क्या करेगी। जमाल अब्दुल नासिर जो इख्वानियों में से था, उसने जब कुर्सी में हिस्सा नहीं दिया इन लोगों को, तो उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर इनके नज़दीक क्या हो गया, तागूत हो गया। अब उसको तागूत कहना शुरू कर दिया इन लोगों ने और बगावत करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है उसके पास फौज थी, हुकूमत थी, उसने पाबंदी लगा दी, डिसमिस कर दिया, कहा ये कल अदम, जमात को कल अदम करार दे दिया। जमाल अब्दुल नासिर के दौर में 70 की दहाई में उस वक्त सब की पकड़ धकड़ हुई, जो बड़े बड़े थे उसके अरकान थे जमात के, सबको जेल में डाल दिया और बाकी इख्वानी जो अरकान थे सब भाग के इधर उधर। उस वक्त सऊदी अरब के अंदर जो फैसल थे, शाह फैसल थे, उन्होंने इन लोगों को जगह दी, ठीक है तुम लोग मजलूम हो, चले आओ हमारे यहाँ, अपने यहाँ इनको जगह दे दी। जमाल अब्दुल नासिर ने जब वहाँ मार मार के भगाया, उनकी जो है बदतमीजियों को देख करके कि अरे मैं तो इनकी जमात में से था, हमको ये लोग तागूत कह रहे हैं, हमको काफिर कह रहे हैं, हमारे खिलाफ ये लोग मुसल्लह बगावत पे आ गए, हमको मारने की बात कर रहे हैं, हमारे वज़रा को धमकी दे रहे हैं, हुकूमत के महकमों पर, बिल्डिंगों पर, पुलों पर और जगह जगह ये लोग बम धमाका कर रहे हैं। सबको जेल में डाल दिया पकड़ पकड़ करके। उस वक्त इनको कहीं पनाह नहीं मिल रही थी, सऊदी ने पनाह दी थी, मलिक फैसल ने उनको पनाह दिया। और उसके बाद ये लोग बोले कि हमारे पास बाल बच्चे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें नौकरी चाहिए। तो कहा ठीक है, उनके हिसाब से पढ़े लिखे थे, उनको एकेडमिक लाइन में जगह दे दी, ठीक है भाई कमाओ खाओ। लेकिन ये लोग सऊदी के अंदर रह करके अंदर अंदर ये लोग तंजीम खुफिया बनाना शुरू कर दिए सऊदी हुकूमत के खिलाफ। यहाँ उनको जगह मिली, कुवैत के अंदर इनको जगह मिली, यहाँ खलीजी मुल्कों के अंदर जब ये आए तो खलीजी मुल्कों के ख़िलाफ़ इन्होंने तंजीमें बनाना शुरू कर दी। और उसी हुकूमतों के ख़िलाफ़ इनको शाम के अंदर बशार असद से पहले जो था हाफिज असद था, उसने मार करके इनको भगाया। इराक़ के अंदर से सद्दाम हुसैन ने इनको मार करके भगाया, इसलिए कि खुमैनी का ये लोग साथ दे रहे थे, तो सद्दाम हुसैन ने इनको मार करके भगाया। ये लोग खलीजी ममालिक में आए, कुवैत में आए, सबसे ज़्यादा सऊदी में आए, कतर में आए, इन मुल्कों ने इन्हें पनाह दी। उसके बाद क्या हुआ, इन मुल्कों के ख़िलाफ़ ये लोग साजिश कर रहे, और किसके साथ मिल करके, ईरान के साथ मिल करके। ये देखिए इनकी ख़यानत, इनकी बदअहदी, इनकी मक्कारी और अय्यारी कि जब ईरान और इराक़ एक साथ लड़ रहे थे, उस वक्त पूरी दुनिया आलम इस्लाम इराक़ के साथ, सद्दाम का साथ दे रही थी। पूरी दुनिया, मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ, सारे मुसलमान ईरान के ख़िलाफ़ सद्दाम हुसैन का साथ दे रहे थे, और ये सारे इख्वानी मिलकर के ईरान का साथ दे रहे थे। और उसको इस्लामी हुकूमत, इमामुल मुस्लिमीन खुमैनी को क्या क्या कह रहे थे। और मैं जहाँ से बात मैंने छोड़ दिया कि जंग कादसिया की बात बोला था, ये लोग कह रहे थे कि अरे सद्दाम हुसैन तो दूसरी जंग कादसिया छेड़ने वाला है ईरान के अंदर। ये मामूली जुमला नहीं है कि इराक़, मतलब ये शियों के लिए तो बहुत बड़ा है कि जंग कादसिया यानी सद्दाम हुसैन गोया ये हमारे दरमियान, जैसे उमर ने हमारे खिलाफ जंग कादसिया छेड़ा था, हमारे बाप दादा के खिलाफ, ये सद्दाम जो है तो उमर बन गया है। और इनके यानी ये शियों की नज़र में उतने ही मबगूज़ बना करके इख्वानी पेश कर रहे थे सद्दाम हुसैन को, जिस तरह से कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मबगूज़ हैं शियों की नज़र में।
वैसे ही बना करके ये लोग पेश कर रहे थे कि सद्दाम हुसैन दूसरा जंगे कादसिया छेड़ने वाला है ईरान के ख़िलाफ़। ये नहीं जानता है कि ईरान की जो पब्लिक है, वहाँ की जो आवाम है, इराक़ के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है, और उनके यहाँ जो जिहाद का जोश और वलवला है वो इराक़ के अंदर कुछ भी नहीं है। और सद्दाम हुसैन चाहता है कि अभी जो नई नई इस्लामी हुकूमत कायम हुई है उसको जड़ से ख़त्म कर दे, वरना कहीं अगर मकबूल हुई आलम इस्लाम के अंदर और वो ज़रा ताकतवर हुई तो इसकी हुकूमत को जड़ से ख़त्म कर देगा, ईरानी हुकूमत ख़त्म कर देगी, और उसके बाद तमाम आलम इस्लाम के अंदर इस्लामी हुकूमत का झंडा गाड़ देगा। कौन? खुमैनी। यानी गोया इराक़ सद्दाम हुसैन को ये डर है कि अभी ये जो नई नई इस्लामी हुकूमत कायम हुई है ईरान के अंदर, इसको जड़ से ख़त्म कर दो, नहीं तो अगर नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो एक दिन आएगा कि इराक़ से ये हमारी हुकूमत को ख़त्म कर देंगे ये लोग, और फिर पूरे आलम इस्लाम में ये लोग इस्लामी हुकूमत का झंडा गाड़ देंगे। खुमैनी और वो आलम इस्लाम के अंदर इस्लामी हुकूमत का झंडा गाड़ देगा इनके यहाँ, इख्वानियों के यहाँ। ये प्रचार इस तरह से ये लोग कर रहे थे। उस वक्त सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ खुमैनी का साथ दे रहे थे, ईरानी हुकूमत का साथ दे रहे थे, और उसको इस्लामी हुकूमत बना करके पूरी दुनिया में पेश कर रहे थे। फिर देखिए, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया 90 की दहाई में, ये तो 80 की दहाई की बात थी, तो ईरान का साथ दे रहे थे। लेकिन जब सद्दाम हुसैन ने 90 की दहाई में कुवैत पर कब्ज़ा किया था, उस वक्त पूरी दुनिया कुवैत के साथ थी, मुसलमान कुवैत का साथ दे रहे थे, इसलिए कि सद्दाम हुसैन का जालिमाना कब्ज़ा था, सारे लोग कुवैत का साथ दे रहे थे, वो मजलूम था। अब ऐसे मौके पर इख्वानी सद्दाम हुसैन का साथ दे रहे थे कुवैत के ख़िलाफ़। कुवैत के अंदर वो रह रहे हैं, कुवैत ने उन्हें पनाह दिया हुआ है, सद्दाम ने मार के भगाया था, लेकिन ये समझ रहे हैं कि सद्दाम ये खलीजी ममालिक को काट के रख देगा, इसलिए कि सद्दाम ने धमकी दी थी कि सिर्फ कुवैत ही नहीं, मैं सऊदिया पर भी कब्ज़ा करूँगा, इमारात पर भी कब्ज़ा करूँगा। तो लोग सोच रहे थे बहुत अच्छा है, तो इराक़ का साथ दे रहे थे। और पेपर में आया था कि $50 मिलियन इन लोगों ने सद्दाम हुसैन से लिया था, और बाकायदा मिस्र से एक पूरा वफद गया था सद्दाम हुसैन से माफ़ी मांगने के लिए कि हमने गलती कर दी, ईरान का साथ दिया था, अब हम तुम्हारे साथ हैं। और $50 मिलियन उससे लिया था सद्दाम हुसैन से इख्वानियों ने, और उनके सद्दाम के हक़ में वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उसके हक़ में कुवैत के ख़िलाफ़, कि सद्दाम जो कदम उठाया हुआ है वो सही है, और ये जो खलीजी ममालिक हैं, कुवैत है, सऊदिया है, ये लोग अमरीकी फ़ौज को बुला करके सद्दाम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रहे हैं ये गलत है। और इन लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया था, सऊदी के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी इन लोगों ने किए थे, इख्वानियों ने। ये सारे लोग ख़ास तौर से जो सऊदी में थे, ये लोग अपने अपने कार से वहाँ गए, रियाज में गए, और मलिक फ़हद उस वक्त थे, ये लोग गए, मुतालबा कर रहे थे कि अमरीकी फ़ौज को हटा दिया जाए यहाँ से। कहे ठीक है, मैं हटा देता हूँ, एक काम तुम लोग करो, बस ये जो जितनी गाड़ियों से तुम लोग बैठ करके आए हो अपने अपने शहर से, ये सब अमेरिका ने दिया है, ये सब गाड़ियाँ यहीं छोड़ दो। ये लोग अमेरिकी फ़ौज जो है इन गाड़ियों को लेके जाएंगे अपने मुल्क, और चले जाओ पैदल सब लोग अपने अपने मुल्क, अपने अपने शहर चले जाओ, मैं अभी भगा देता हूँ इनको। ये अपनी गाड़ियों को छोड़ दो, जिस गाड़ी पे सवार होकर के आए। सब लोग मुंह लटका करके भाग लिए, और उनसे मुआहिदा था 10 साल का। 2003 से पहले 2002 में जो मुआहिदा था, सऊदी ने मुआहिदा किया था, उसके बाद मुआहिदा पूरा हो गया, 2002 में अमेरिकी फ़ौज को निकाल दिया, सब निकल गए। और उस वक्त उससे पहले अमेरिकियों ने कतर के अंदर एक बहुत बड़ा अड्डा बना के रखा था, जिसको अल उदैद अड्डा कहते हैं, अल उदैद एयर बेस। आप लिखिए अल उदैद एयर बेस, आपको पूरा डिटेल बताएगा कब वहाँ पर अमेरिकी फ़ौज गई है, कितनी है। 11,000 वहाँ पर अमेरिकी फ़ौज गई है 2003 से पहले, इराक़ पर हमला करने से पहले वहाँ पर वो पहुँच गई है अमेरिकी फ़ौज पूरी की पूरी। 11,000 वहाँ पर है। इख्वानी उसके बाद से खामोश हैं। क्या भाई, कतर वो जज़ीरतुल अरब में नहीं है? जज़ीरतुल अरब में ईसाइयों को रहने के लिए सही नहीं है, तो खूब प्रोपेगेंडा करते थे, सऊदी के ख़िलाफ़ बहुत बोलते थे। अब वही फ़ौज 11,000 वहाँ पर पड़ी हुई है, इराक़, कुवैत, कतर के अंदर आज भी है,
लेकिन कतर के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? कतर भी तो जज़ीरतुल अरब का एक हिस्सा है, वो भी तो एक शाही हुकूमत है। उसके खिलाफ किसी ने कभी बोला कि कतर में फ़ौजी हुकूमत है, क्या नाम है, अमरीकी फ़ौज है, उसको वहाँ से भगाया जाए? कभी किसी ने नहीं कहा है। और जब सऊदी ने भगा दिया उन लोगों को, किसी को पता नहीं चला, कहीं नहीं मीडिया में आया कि सऊदी ने भगा दिया। और जब उसके बाद ये मैं बता रहा था कि इराक़ का इन्होंने कब साथ दिया सद्दाम का, जब सद्दाम ने खलीजी मुल्कों के खिलाफ इक़दाम किया, तब इन लोगों ने सद्दाम का साथ दिया। और देखिए 2003 में जब अमेरिका ने ईरानियों से मिल करके, शियों से मिल करके सद्दाम हुसैन की हुकूमत को गिराना चाहा, तो फिर इख्वानियों ने किसका साथ दिया? अमरीकियों का साथ दिया, सद्दाम के खिलाफ साथ दिया। 2005 के अंदर जब हुकूमत बनाई गई, उसके अंदर शियों के साथ साथ इख्वानियों को भी शामिल किया गया। अहले सुन्नत दूसरी जमात लोगों को निकाल दिया गया, सिर्फ शियों को और इख्वानियों को शामिल किया गया। पोल प्रेमर ने जो हुकूमत वहाँ पर 2005 के अंदर बनाई है इराक़ के अंदर, उसमें शियों को शामिल किया और इख्वानियों को शामिल किया। इन्होंने सद्दाम के खिलाफ अमरीकियों का साथ दिया, इख्वानियों ने। तो ये पैतरे अपने मफाद के हिसाब से, अपनी मसलहत के हिसाब से बदलते रहते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। कब चले जाएं, जहाँ इनको कुर्सी मिलेगी, जहाँ इनको पैसा मिलेगा, उसी के फेवर में फ़ौरन ये हो जाएंगे। ये दीन का नाम, खिलाफत का नाम और दूसरी चीज़ों का नाम, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ ज़बानी खर्च है। प्रैक्टिकल तौर पर अमली मैदान में देखिए इन्होंने क्या किया। इनकी हिस्ट्री पूरी पढ़िए, हर जगह की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। मिस्र में इन्होंने कायम किया है, मिस्र की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। इन्हीं खूनो खराबे में इनकी ज़िंदगी गुजरी है। भाई तुम दीन के नाम पे एक हुकूमत कायम कर रहे, एक जमात कायम कर रहे हो, तुमको कुर्सी से, इक़्तिदार से, हुकूमत से लड़ना, इनसे लड़ना, उनसे लड़ना, ये तंजीम खुफिया बनाना, ये मुसल्लह फ़ौज बनाना, नौजवानों को तरबियत करना, असलिहा सिखाना, ये सब क्या माना रखता है? इसका क्या मतलब है? या तो कह दो कि भाई हमारी जमात ये दीनी जमात नहीं है, हम जो है सियासी जमात बनाते हैं। जाहिर सी बात है, सियासी जमात बनाएंगे तो इनको इजाज़त नहीं मिलेगी, इसीलिए ये लोग दीनी जमात बनाते हैं। और दीनी जमात बनाते हैं, काम मुल्कों के ख़िलाफ़ करते हैं जहाँ जाते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि मलिक फ़ैसल ने इन लोगों को पनाह दे दिया अपने यहाँ। उसके बाद ये लोग यहाँ पर सऊदी के ख़िलाफ़ प्लान बनाना शुरू कर दिए। 2010 आते आते इन लोगों ने वो पूरा प्लान बना लिया कि कैसे अरब मुल्कों को तबाह करना है। मलिक अब्दुल्ला उस वक्त थे। ये लोग हुकूमत के बड़े बड़े ओहदों पर काबिज थे। हत्ता कि जो बादशाह होता था, उसका जो दीवान होता था, अमीर दीवान, वो बड़ा इख्वानी होता था, खालिद तुवैजरी। वो जिसको चाहता बादशाह से मिलने देता, जिसको चाहता नहीं मिलने देता। उन लोगों ने मलिक सलमान के ख़िलाफ़ बाकायदा इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया। और एक अहमद बिन अब्दुल अजीज़ करके थे, उनको ये हुकूमत में लाना चाहते थे तोड़ करके। यानी ये हुकूमत भी पहले से जो वली अहद बना हुआ है उसको हटा करके अपना मनपसंद ये लोग हाकिम बनाना चाहते थे। अगर वो बन जाता हाकिम, मिसाल के तौर पर अहमद बिन अब्दुल अजीज़ जो थे वो अगर बन जाते तो इनके यहाँ वो बहुत अच्छे बादशाह थे, तो फिर मुल्कियत इनके यहाँ सऊदी की भी जायज़ हो जाती। जिस तरह से कतर की मुल्कियत इनके यहाँ जायज़ ही नहीं, बहुत बड़ी रहमत है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर अभी उनको पनाह दिए हुए है कतर। जिस दिन वो भी हटा दे, मार के भगा दे, वो भी सबसे बड़ा जो है बुरी मुल्कियत हो जाएगी उनके यहाँ। तो फिर सऊदी ने जब देखा कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हमने इनको पनाह दिया, नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ जो वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने इनके बारे में अजीब अजीब इंकशाफात किए हैं। क्योंकि वो लोग 20 साल से वो नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ वज़ीर दाखिला थे, इनके नस नस से वाकिफ़ थे। किस कदर ये लोग नुकसान पहुँचाया सऊदी को वो सब जानते थे सब। इसीलिए मलिक सलमान जैसे आए तो ये खालिद तुवैजरी जो सबसे बड़ा इख्वानी, जो हुकूमत को पूरा मतलब डील करता था, सबसे पहले इसी को हटा दिया। इनके कान खड़े हो गए कि हमारा जो सबसे बड़ा करता धरता था उसी को हटा दिया, अब किसी की खैर नहीं है। उसके बाद एक एक करके सबका कान पकड़ करके भगाया उन्होंने। इनकी जो किताबें थीं उन पर पाबंदी लगाई, और इनके जो बड़े बड़े लीडर थे, रहनुमा थे, और
वो बड़े बड़े जराइम में मुलविस थे, गद्दारी में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुलविस थे, प्लान बनाने में मुलविस थे, उन सब को उन लोगों सऊदी हुकूमत ने जेल में डाल दिया। उसके बाद ले प्रोपेगेंडा, ये सऊदी जो है सबसे बुरी हुकूमत हो गई। नहीं तो उससे पहले जब वहाँ के दूध मलाई खा रहे थे तो सऊदी हुकूमत बहुत अच्छी थी। लेकिन जब ये लोग चाहते थे कि ईरान के साथ मिल करके इस हुकूमत को ख़त्म कर दें यमन के रास्ते से, सऊदी ने यमन पर हमला किया हूसियों के ख़िलाफ़। सबसे ज़्यादा इन लोगों को तकलीफ़ हुई, ये लोग बिलबिलाने लगे, हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान देने लगे। यानी यमन में ईरान अपने एजेंटों के ज़रिए से अहले सुन्नत का नामो निशान मिटा रहा है, मिटाना चाहता है जज़ीरतुल अरब के अंदर आ करके। और उन लोगों का ख्वाब है कि यमन के रास्ते से, इराक़ के रास्ते से हमें हरमैन पर कब्ज़ा करना है, और सऊदी हुकूमत है जो उसको बचा के रखी हुई है, ईरानियों के इस ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही है। इसीलिए ये इख्वानी नाराज़ हैं। ये लोग यमन के अंदर हूसियों का साथ देते हैं और ये कहते हैं कि सऊदी वहाँ पर जुल्म ढा रहा है यमन पर। सऊदी अगर 2015 के अंदर मुदाखलत ना किया होता, हूसियों को मार करके वो सना के अंदर महसूर ना कर दिया होता, तो आज यमन के अंदर वही हाल होता जो इराक़ और सीरिया के अंदर हो रहा है। ईरान ये समझ लीजिए कि ईरान ये अहले सुन्नत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। सुन्नी मुसलमानों का खून बहाना उनके लिए हलाल है, जायज़ है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उनके यहाँ कोई मसला नहीं है। वो या हुसैन का नारा लगा करके मार सकते हैं। वो अगर कह देंगे अगर सुन्नी है तो उनके नज़दीक वो नासिबी है, और नासिबी का कत्ल करना उनके यहाँ जायज़ है। वो नासिबी कह करके मारते हैं। और नासिबी का मतलब क्या होता है? अहले बैत का दुश्मन। आखिर ये नहीं समझ में आता है कि कौन सुन्नी मुसलमान होगा जो अहले बैत से नफरत करेगा, उनसे दुश्मनी करेगा। उन्होंने मशहूर कर रखा है शियों के अंदर, उनके उलमा ने यह मशहूर कर रखा है कि ये लोग नासिबी हैं, और उसके बाद उसको नासिबी कह करके अहले बैत का जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, उसके बाद उसको मारते हैं। आप ताज्जुब करेंगे, इराक़ के अंदर, सीरिया के अंदर शियों ने ऐसी ही सुन्नी मुसलमानों को मारा है, नासिबी कह करके, हुसैन का दुश्मन कह करके। अरे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के दुश्मन आज भी वहाँ पड़े हुए हैं इराक़ में, दुश्मन कह करके मारा। वहाँ पे जितने सुन्नी शहर थे बड़े बड़े, तकरीत है, फल्लूजा है, सलाहुद्दीन है, मोसल है, उन सब को इन्होंने तबाह कर दिया। और ये दाइश के नाम पर, दाइश को इन लोगों ने बनाया। जहाँ जिस मुल्क को तबाह करना होता था, जिस शहर को तबाह करना होता था, कह देते थे यहाँ दाइश वाले हैं, और उसके बाद ये लोग उस पर हमला करते थे, वहाँ पूरा सफाया कर देते थे। सब लोग या तो हिजरत करके भाग जाते थे, घर बार छोड़ करके भाग जाते थे, और या फिर ये लोग जाते थे, मारते थे, काटते थे। इतनी जलन इनके यहाँ, शियों की यहाँ। कभी नहीं ये लोग यहूदियों को मारे होंगे, नारा लगाएंगे इसराइल के खिलाफ, नारा लगाएंगे अमेरिका के खिलाफ। एक भी अमेरिकी को इन लोगों ने, शियों ने मारा नहीं होगा आज तक। एक भी इसराइली को आज तक इन लोगों ने नहीं मारा होगा, शियों ने। लेकिन सुन्नियों को कितना मारा। अफगानिस्तान के अंदर, अहवाज के अंदर, ईरान में जो अहवाज जो पूरा शहर है, बहुत बड़ा इलाका है, फिलिस्तीन के 4 गुना बड़ा इलाका है अहवाज। वहाँ पे अरब सुन्नी लोग रहते हैं। ईरान का जालिमाना कब्जा है, फिलिस्तीनियों से बदतर हालत है उनकी, लेकिन मीडिया में नहीं आता। मीडिया में नहीं आता कि अहवाजी किस तरह से बदतर हालत में रहते हैं। वो सुन्नी मुसलमान हैं, उन पर किस तरह से ईरान जुल्म करता है। मैं आपको ये बताऊं कि ईरान के अंदर जितना तेल पैदा होता है, गैस पैदा होता है, और इन्हीं तेल और गैस की वजह से वो मालदार है। तेल और गैस अगर उसका ख़त्म कर दिया जाए, वो एकदम फ़कीर हो जाएगा। ये सारा तेल और गैस उसी अहवाजी इलाके में निकलता है। अहवाज जो कि खलीजे अरब के साहिल पर आबाद है, वहीं से सारा तेल निकालता है, अहवाज इलाके से निकालता है, और वहाँ पर एक पैसा नहीं खर्च करता है। ईरान सारा पैसा तेल और गैस का कहाँ खर्चा करता है?
उसकी जो मलिशियाएँ हैं, उसकी जो फौजी दस्ते हैं आलम अरब के अंदर, वहाँ पर पूरा पैसा खर्च करता है। ये लुबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, इराक़ के अंदर उसके सैकड़ों तंजीमें हैं, फौजी तंजीमें हैं, ईरान ने बना करके रखा हुआ है। यमन के अंदर है और दूसरे तमाम मुल्कों में उसने बना करके रखा हुआ है। ईरान जहाँ पर ये अपना पैर फैलाता है, सबसे पहले वो अपना फौजी तंजीम बनाता है। हिजबुल्लाह के तर्ज पर वो सबसे पहले अपना फौजी तंजीम बनाता है, फिर उनको पैसा देता है, उनकी जो है अकली ब्रेन वॉशिंग करता है। इसका काम यही है। ये खुमैनी तंजीम जब से कायम हुई है, उसकी हुकूमत जब से आई है, उसका काम यही है कि आलम इस्लाम के अंदर शिया तंजीमों को फैला दिया जाए, उसके बाद वहाँ बगावत कराई जाए इख्वानियों से मिल करके। उसका काम यही है। ये लोग पूरा का पूरा साथ देते हैं। ये इख्वानी जितने हैं अरब के अंदर, ये सब ईरानी हुकूमत का साथ देते हैं। ईरान जहाँ जहाँ जुल्म कर रहा है मुसलमानों पर, उसको कहीं नहीं प्रमोट करते हैं, उसको कहीं नहीं फैलाते हैं, ना कहीं आने देते हैं, मीडिया में नहीं आने देते हैं। आवाज़ में क्या जुल्म होता है कोई नहीं दिखाएगा। ये हूसी यमन के अंदर अहले सुन्नत मुसलमानों पर कितना जुल्म करते हैं, जहाँ जहाँ उनकी अभी उनका कब्ज़ा है, उनकी हुकूमत है, ये कहीं नहीं दिखाते हैं। ईरान की जो मलेशियाएँ हैं, मुसल्लह तंजीमें हैं इराक़ के अंदर और सीरिया के अंदर, कैसे सुन्नी मुसलमानों को ज़बह करते हैं, ये कभी नहीं मीडिया में आने देते हैं। हमास जो कि गज़ा के अंदर फ़िलिस्तीन में उनकी तंजीम है, वो लोग वहाँ के सुन्नी मुसलमानों पर कितना जुल्म ढाते हैं। हमास जो इख्वानी और जो शिया ईरानियों से मिले हुए हैं, वो लोग उन्हें असलिहा देते हैं सुन्नियों को मारने के लिए। इसराइल पर कभी उन्होंने इसराइल के खिलाफ दो बदू होकर के नहीं लड़ाई की है। फिलिस्तीनी अवाम को, बच्चों को, बूढ़ों को भेजते हैं, ज़बरदस्ती भेजते हैं, लेकिन अपना जो फ़ौज बना करके उन्होंने रखी हुई है वो सिर्फ नुमाइश के लिए है, दिखावे के लिए हमारे पास फ़ौज है। उसके ज़रिए से वो चंदा बटोरते हैं आलमी इस्लाम के अंदर। एक आध पटाखा फेंक देंगे ताकि इसराइल हमला करे और 10-20 घर को तबाह और बर्बाद कर दे, ताकि उसको जो है वीडियो बना करके और फिर आलमी इस्लाम में प्रचार करें कि इसराइल हमला कर रहा है, इसराइल हमला कर रहा है। कभी हमास ने कोई ऐसा रॉकेट फेंका हो इसराइल पर कि उससे 2-4 यहूदी मर गए हों, तारीख नहीं आप बता सकते हैं, कोई वाकया नहीं बता सकते हैं। ये लोग पटाखा फेंक करके अंदर बिल में घुस जाते हैं, उसके बाद इसराइल बमबारी शुरू कर देता है और बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं और मर जाते हैं। कौन मरता है? फिलिस्तीनी अवाम मरती है। तो फिलिस्तीन की जो अवाम है वह एक तरफ यहूदियों से भी मारी जाती है और दूसरी तरफ इन हमासी तंजीमों से भी मारी जाती है। दोनों के अंदर पिस रही है। वहाँ की मजलूम कौम जो है वो फिलिस्तीनी अवाम है और वहाँ पर ये इख्वानी जो हुकूमत कर रहे हैं, ये लोग जुल्म ढा रहे हैं उन पर। तो इनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं कि ये लोग किस माइंड के हैं, किस ख्याल के हैं। ये लोग बात करेंगे तागूती निज़ाम, तागूती निज़ाम। ये तागूती निज़ाम का प्रोपेगंडा जो किया है सैयद मौदूदी ने किया है। तागूत कुरान में जहाँ भी आया हुआ है वो कुफ्र के बदले में आया हुआ है, कुफ्र के माने में आया हुआ है कि हमने रसूलों को भेजा है ताकि वो तौहीद की तरफ बुलाएं और कुफ्र का तागूत का इनकार करें। कुफ्र का इनकार करें मतलब क्या है? तागूत का इनकार करें मतलब कुफ्र का इनकार करें, कुफ्र के मुकाबले में है। और इब्न तैमिया वगैरह ने लिखा है कि इससे मुराद बुत है और इस तरह से अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाए उसको क्या कहते हैं? तागूत कहते हैं। अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत अगर की जाती है उसे तागूत कहते हैं। इन लोगों ने मुस्लिम हुक्मरानों को तागूत साबित कर दिया। ये इस्तिलाह मुस्लिम हुक्मरानों पर फिट करना, ये इस्तिलाह इस ज़माने से पहले कभी नहीं पाई जाती है। इन लोगों की ये इस्तिलाह है जो ये तागूत कहते हैं। और हाकिमियत तो मैंने बताया। मुल्कियत की जहाँ तक बात है, इनकी मुल्कियत क्या भला है आखिर? क्या मुल्कियत कोई बुरी चीज़ है? इस्लाम के अंदर जो निज़ाम हुक्मरानी है, निज़ाम हुक्मरानी क्या होना चाहिए? निज़ाम हुक्मरानी सहाबा से ज़्यादा आइडियल हमारे लिए और कोई नहीं है। जहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है,
उस ज़माने का अगर आप मुताला करेंगे तो कोई एक आयत ऐसी नहीं है, कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिसमें मलूकियत की मजम्मत की गई हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये नबूवत के बाद खिलाफत रहेगी 30 साल तक, जब तक अल्लाह चाहेगा। उसके बाद मलूकियत आएगी, उसमें कुछ रहमत वाली होगी और कुछ जुल्म वाली होगी। फिर उसके बाद ये मलूकियत अल्लाह ताला जब तक चाहेगा जब तक रहेगी। फिर उसके बाद अला मिनहाजुन नबुव्वा खिलाफत कायम होगी। मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, जब वो चाहेगा कायम करेगा। हमारा काम नहीं है कि हम हुकूमत कायम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हुकूमत कायम करने के लिए कोशिश की? हुकूमत मैं अगर बताऊं, इक़्तिदार, हुकूमत, बादशाहत, ये सब अल्लाह की तरफ से इनाम है। आप कुरान का मुताला कीजिए, अल्लाह ताला ने बनु इसराइल पे फजीलत बताई है, एहसान जताया है कि हमने तुमको बादशाहत दिया। बहुत सारे अंबिया ऐसे हुए जिनको हमने बादशाह बनाया। हज़रत सुलेमान को बादशाह बनाया, हज़रत दाऊद को बादशाह बनाया, यूशा बिन नून को बादशाह बनाया। बहुत सारे अंबिया हैं, हमने बादशाह बनाया, बादशाहत अता की। यानी बादशाहत देना ये फजीलत के तौर पर अल्लाह ताला ने बयान किया है। और ख़ुद एक जगह है, अल्लाह मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाओ व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह जिसको चाहता है बादशाहत देता है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है छीन लेता है। तो बादशाहत देना व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ, और बादशाहत छीन लेना ये अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ताला जिसको बादशाहत दे करके चाहता है इज़्ज़त देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। और अल्लाह के रसूल के ज़माने में बहुत सारी बादशाहतें कायम थीं। क्या अल्लाह के रसूल ने सब बादशाहों को जो लेटर लिखा, खतूत लिखे, उनमें किसी खत में ये साबित है कि तुमको बादशाह छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बादशाह सही नहीं है? कहीं नहीं साबित है। आपने सीधा सीधा लिखा है कि इस्लाम कबूल कर लो, बादशाहत वादशाहत का नाम तक नहीं जिक्र है। इस्लाम कबूल कर लो, अगर इस्लाम ले आओगे तो सलामत रहोगे, और अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो समझ लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा फैसला करेगा। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, और सलामती उस पर है जो हिदायत की पैरवी करे। तो अल्लाह के रसूल ने सारे बादशाहों के पास लेटर भेजा, बल्कि बाद में तो ये सराहत है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें तुम्हारे इलाके का हाकिम बना दिया जाएगा। तुम वही जिस हुकूमत और इक़्तिदार पे हो तुम रहोगे वैसे ही, तुम इस्लाम कबूल कर लो। आपने बादशाहत को, जैसा कि मैंने बताया, हबशा का जो बादशाह था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, वो ईसाई था। आपने उसकी फजीलत बताई और कहा वो बहुत नेक है, बहुत सालेह है, अब्दुल सालेह कहा उसका, और कहा उसके पास चले जाओ, उसके पास जुल्म नहीं होता है। चुनांचे लोग हिजरत करके हबशा चले गए उसके पास। तो मलूकियत की अल्लाह के रसूल ने कहीं मजम्मत नहीं की है। हाँ, ये बताया है कि मलूकियत दो तरह से होती है। बाज़ मलूकियत होती है उसके अंदर जुल्म होता है, और बाज़ मलूकियत होती है उसके अंदर रहमत होती है। तो सहाबे कराम ने छोड़ा नहीं। आप सहाबे कराम ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल अगर जुल्म हो तो हम क्या करें ऐसे मौके पर? तो आपने कहा सब्र करो, यहाँ तक कि हौज़ पर मुझसे आकर के तुम लोग मिलोगे, सब्र करो। आपने तरीका भी बता दिया कि अगर कोई बादशाह ऐसा हो जो जुल्म करे तो उस मौके पर क्या करना, बगावत करना। अल्लाह के रसूल ने बता दिया, सब्र करना। और देखिए, सहाबे किराम के ज़माने में सबसे बड़े आइडियल और उसवा और नमूना हमारे लिए सहाबे किराम की ज़िंदगी है। सहाबे किराम की एक लंबी ज़िंदगी रही है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ले करके सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक, ये पूरा आपको 50 साल का ज़माना मिलेगा। 11 हिजरी से ले करके 60 हिजरी तक कितना साल हो गया? 50 साल हो गया। 50 साल में हम देखते हैं कि किस तरह की हुक्मरानी की सहाबे किराम ने। क्योंकि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उनका बेटा खलीफा बनता है यजीद बिन मुआविया, तो जाहिर सी बात है वो तो सहाबी थे नहीं। तो सहाबा ने
यानी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक सहाबा ने, चाहे वो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हो, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हो, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हो, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु हो, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु हो, सैयदना मुआविया हो, इन सारे लोगों ने किस तरह से हुकूमत की है, इसको हमें देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐसे इशारे मौजूद थे जिनकी रोशनी में सहाबे किराम ने फ़ैसला कर लिया कि यही हकदार हैं, इनके अलावा और कोई हकदार नहीं है, खलीफा बनने के मुस्तहिक अबू बकर ही हैं। इस तरह से उनको सब लोग बना लिए। और उसके बाद जहाँ तक ये तो एक तरीका हुआ कि उनके लिए ऐसे नुसूस मौजूद थे अल्लाह के रसूल की तरफ से, और ख़ुद कुरान में कुछ नुसूस थे उनके ताल्लुक़ से, तो शरई एतबार से सहाबा ने समझा कि भाई इनसे ज़्यादा मुस्तहिक और कोई नहीं। चुनांचे सहाबा में अगर कहा जाए कि सबसे अफजल सहाबा में से कौन है, तो सबसे पहले यही कहा जाएगा अबू बकर। अबू बकर सबसे अफजल हैं। तो जाहिर सी बात है, जब सबसे अफजल वही है तो वही मुस्तहिक के खिलाफत हैं। उसके बाद हज़रत उमर खलीफा बने। उनको किस तरह से बनाया गया? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बाकायदा उनको चॉइस कर दिया अपनी ज़िंदगी में कि मेरे बाद उमर होंगे खलीफा। ये भी एक तरीका है कि खलीफा अपनी ज़िंदगी में किसी को चॉइस कर ले, किसी को मुंतखब कर दे कि मेरे बाद ये फला जो है खलीफा बनेगा, मैं इसको सबसे अच्छा समझता हूँ। ये भी एक तरीका है कि खलीफा अपनी ज़िंदगी में किसी को बता दे कि भाई इनको खलीफा बनना है मेरे बाद, खलास सब लोग मान जाएंगे। ये दूसरा तरीका है। उसके बाद हज़रत उस्मान खलीफा बनते हैं। ये कैसे बनते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, 6 लोगों की एक कमेटी बना दी। कहा भाई देखो ये 6 लोग हमारी नज़र में हैं, इन्हीं लोगों में से किसी एक को बना लेना, इन्हीं लोगों में से। अब देखिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पीछे दोनों तरीके को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने देखा कि हमारी नज़र में ये 6 अफजल शख्सियतें हैं, तो उन 6 लोगों को 1-2 थे नहीं, 6 लोग उनकी नज़र में थे, ये भी अफजल है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसे अबू बकर को अफजल समझ करके सब लोग बना लिए, तो उनकी नज़र में वो 6 शख्सियतें जो थी अफजल थी, और वो सब अशरे मुबश्शरा में से थे, तो उनको चुन दिया। उसके बाद अबू बकर ने क्या किया था? इंतखाब किया था कि ये भाई हमारे बाद ये रहेंगे, लेकिन ये इंतखाब का हक अबू उमर ने अपने पास नहीं रखा, उन 6 में से किसी एक को कह दिया कि यही 6 इख्तियार रखते हैं, इन्हीं 6 में से एक को मुंतखब करना है, और इंतखाब करने का हक जो है यही 6 लोग रखते हैं। यानी इन्हीं 6 में से कुछ लोग अपने आप को तनाजुल अख्तियार कर लेंगे, और इन्हीं 6 में से कोई ना कोई एक को बनाएगा। चुनांचे अब्दुर्रहमान बिन औफ को ये इख्तियार दिया गया कि ये जिसको चाहेंगे खलीफा बना देंगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने किसको? हज़रत उस्मान को खलीफा बना दिया। पहले मुआहिदा किया हज़रत उस्मान से और हज़रत अली से कि तुम दोनों में से मैं किसी एक को खलीफा चुनूंगा, अगर मैंने इनको चुन लिया तो तुमको मानना पड़ेगा, और अगर इनको चुन लिया तो इनको मानना। दोनों ने इकरार किया कि सही मानेंगे। तो कहा कि ठीक है उस्मान अपना हाथ बढ़ाओ, मैं बैअत करता हूँ। तो सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बैअत किया, उसके बाद हज़रत अली ने बैअत किया दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद मस्जिद नबवी के अंदर सारे लोगों को बुलाया गया, सब लोग बैअत किए। तो ये एक तीसरा तरीका था। हज़रत उस्मान जो खलीफा बने, एक तीसरा तरीका आया सामने हमारे। अब देखिए हज़रत अली खलीफा बनते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो जाती है, बलवाई आकर के, खारजी आकर के बगावत करके, और फिर उसके बाद शहीद कर देते हैं। कैसे किस हंगामे के तौर पर शहीद करते हैं, बहुत ही वो दर्दनाक वाक़या है। ऐसे पुरखतर मौके पर किसी न किसी को हाकिम होना, खलीफा होना ज़रूरी होता है। हंगामी तौर पर उस वक्त मदीना के अंदर देखा जाता है तो ये है कि भाई हज़रत अली की शख्सियत सबसे अफजल शख्सियत है, उनको हंगामी तौर पर बना दिया जाता है। तो ये हंगामी सूरत हाल में
फटाफट जिसको देखो कि कौन अच्छा है उसको खलीफा बना लो। फिर उसके बाद बाकी लोग जहाँ जो थे सब लोग जो है इकरार कर लिए। जाहिर सी बात है हज़रत अली से अफजल कोई नहीं है। हज़रत उस्मान के बाद, उनकी शहादत के बाद उनको खलीफा बना लिया गया। अगर आप देखें तो ये एक चौथा अंदाज है खलीफा बनने का। फिर उसके बाद देखिए हज़रत हसन बनते हैं खलीफा। इनको कैसे बनाया जाता है? हज़रत अली की भी वफ़ात हो जाती है, उनको भी शहीद कर दिया जाता है। एक खारजी आकर के शहीद करता है। वो कहता है इस वक्त जो बड़े बड़े काफिर हैं वो अली हैं, अम्र बिन आस हैं, मुआविया हैं, यानी जो बड़े बड़े सहाबा थे उनको काफिर ये मानते थे। खारजी जो थे, जो अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान समझते थे, कुरान का कारी समझते थे, हदीस का सबसे बड़ा जानकार समझते थे अपने आप को, उन लोगों ने किसको काफिर कहा? जो बड़े बड़े जानिसार सहाबा थे उनको काफिर कहते थे कि सबसे बड़े काफिर तो यही लोग, इनको मारो। वो लोग निकले थे तीनों को मारने के लिए, अम्र बिन आस को मारने के लिए, मुआविया को मारने के लिए, अली को मारने के लिए, लेकिन वो दोनों बच गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये लोग मारने में कामयाब हो गए। इनके बाद खलीफा कौन बना? हज़रत हसन बने। कैसे बने खलीफा? लोगों ने देखा कि कूफा के अंदर हज़रत अली के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, इनको बना दिया जाए। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है। हज़रत अली ने जब वो ज़िंदा थे तो उनसे पूछा गया तो कहा मैं अपनी ज़बान से नहीं कहूँगा। लोगों ने कहा हज़रत हसन को बना दें। कहा तुम लोगों की मर्ज़ी होगी तो बना देना। तो लोगों ने हज़रत हसन को खलीफा बनाया, चुना, लेकिन ये अलग एक हिसाब से थी। हज़रत अली कौन, हज़रत हसन कौन थे? जो पहले खलीफा है उसके बेटे थे, खलीफा के बेटे थे, खलीफा के ख़ानदान के थे, जिसे हम वरासत कहते हैं, मौरूसी कहते हैं। चाहे खलीफा खुद चुने या कोई दूसरा चुने, बहरहाल वो मौरूसी ही है, क्योंकि खलीफा का बेटा है। वह वरिसा सुलेमान दाऊदा, हज़रत सुलेमान दाऊद के वारिस बने थे कि नहीं बने थे? जाहिर सी बात है, बेटे थे। ऐसे ही हज़रत हसन वारिस बने किसके? हज़रत अली के खिलाफत में, हज़रत अली के बाद खलीफा बने। ये भी एक तरीका है, कोई हर्ज नहीं है। ये जो बोलते हैं मौरूसी मौरूसी, मौरूसी औरूसी कुछ नहीं है इस्लाम में। अगर अपने ही ख़ानदान में अपना ही बेटा अगर हकदार है, मुनासिब है, तो बनाया जा सकता है। और सहाबा ने बना करके दिखाया हज़रत हसन को, ये कोई गलत नहीं है। अगर अपने ख़ानदान में अपना बेटा ही क्यों ना हो, अगर वो हकदार है हाकिम बनने का हमारे बाद, तो बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, उसके अंदर इक़्तिदार की सलाहियत होनी चाहिए, उस लायक उसे होना चाहिए, बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ये मौरूसी और रूसी यही लोग मशहूर कर रखे हैं। ये लोग भूल जाते हैं इधर कि हम अगर मौरूसियत को बीच में ला करके हम बादशाहत को बदनाम कर रहे हैं, तो ये मौरूसियत क्या हज़रत सुलेमान और दाऊद पर लागू नहीं हो रही है, अली और हसन पर लागू नहीं हो रही है? ये लोग भूल जाते हैं। मौरूसियत कोई चीज़ नहीं है। अगर ना अहल है उस वक्त मौरूसियत बुरा है। अगर बेटा या अपना कोई ख़ानदान का अगर ना अहल है उसको बनाया जाता है तो ये बुरा है। कोई भी अगर ना अहल है, चाहे अपने ख़ानदान का हो या कोई भी हो, तो ये गलत है। लेकिन अगर अहल है, उसका हाकिमियत का अहल है, हुकूमत करने का अहल है, वो चाहे वो कोई भी हो, अपने ख़ानदान का हो या कोई भी हो, उसमें कोई हर्ज नहीं, बना सकते हैं। हमारे सामने मिसाल मौजूद है, हाँ, सुलेमान और दाऊद की और हसन और अली की मिसाल मौजूद है हमारे सामने, कोई हर्ज नहीं। हमारे यहाँ ये भी सही है, वो भी सही है। उसके बाद देखिए हज़रत मुआविया खलीफा बनते हैं। कैसे बनते हैं? हज़रत हसन तनाजुल अख्तियार कर लेते हैं और उसके बाद हज़रत मुआविया खलीफा बन जाते हैं। सारे लोगों का इत्तेफाक हो जाता है, उसको आमुल जमा कहते हैं 41 हिजरी को। सारे मुसलमानों का इत्तेफाक, बिल इत्तेफाक हज़रत मुआविया को खलीफा बना लिया जाता है। ये भी एक तरीका है कि एक खलीफा तनाजुल अख्तियार करता है कि भाई हम दस्तबरदार होते हैं, आप हमारी जगह पे बन जाओ। खुशी खुशी वो दस्तबरदार हो जाते हैं। इसीलिए उस वक्त जो उनके पैरोकार थे कूफा वाले, वो लोग उनको गाली देने लगे
उनको मुज़िल्लुल मोमिनीन कहते थे। तुमने तो जलील कर दिया हम लोगों को, हुकूमत और खिलाफत जो है मुआविया के हवाले कर दी। आज भी वही लोग सहाबा को गाली दे रहे हैं और ये जो खिलाफत और मुल्कियत की बात कर रहे हैं इसी तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक आखिरी बात बताता हूँ कि चाहे मुल्कियत हो या खिलाफत हो, अगर वो किताब व सुन्नत के मुताबिक है, अदल और इंसाफ है, तो फिर वो सही है। और अगर किताब व सुन्नत से हट करके है, जुल्म हो रहा है, तो वो गलत है, चाहे खिलाफत हो या मुल्कियत हो। दरअसल हुकूमत जो करना है, हुक्मरानी जो होनी चाहिए, वो सहाबा के तर्ज पर होनी चाहिए। मैंने दिखाया जो है तर्ज हुक्मरानी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ तरीके से तर्ज हुक्मरानी है, लेकिन सब के यहाँ किताब व सुन्नत के मुताबिक सब ने हुकूमत की है। अबू बकर से ले करके सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक सब ने जो हुकूमत की हो किताब व सुन्नत को सामने रख करके हुकूमत की है। लेकिन आप देखेंगे मैंने जो बताया है तर्ज हुक्मरानी मुख्तलिफ है, कहीं खिलाफत है, कहीं मुल्कियत है, सहाबा के अंदर ही मिलता है। तो चाहे जैसी खिलाफत हो या हुक्मरानी, चाहे जैसी हो, चाहे खिलाफत हो या मुल्कियत हो, असल होना क्या चाहिए, हमें तर्ज हुक्मरानी देखनी चाहिए कि वो किताब व सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, अदल इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें देख करके, किताब व सुन्नत को देख करके, अदल इंसाफ को देख करके हमें कहना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। मुतलक तौर पर हम खिलाफत को भी गलत सही नहीं मान सकते हैं और मुतलक तौर पर मुल्कियत को हम गलत भी नहीं मान सकते हैं। ये असल है। लेकिन लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। अल्लाह ताला हमें अक़ल सलीम से नवाजे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह जो नौजवान तबका है उन सब को जोड़ के रखेंगे और जो भी जिसके शुकूक शुबहात होंगे, सवालात होंगे, उन सब को हम कहीं भी रहेंगे जवाब दे सकते हैं। मीडिया के ज़रिए से जोड़ के रखा जाएगा आप लोगों को इंशाअल्लाह। जिसके पास जो भी होगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर जो सवालात हैं तकरीबन सबका जवाब हो चुका है। बाद में किसी के पास से कोई चीज़ होगी, ख़ास तौर से डॉक्टर इसरार के बारे में बात नहीं आई है और अभी टाइम है नहीं अपने पास, हम आप लोगों को इनके बारे में तफसील से बता देंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।